कभी कभी जिंदगी एक ही सुर में चलती रहती है, फिर अचानक से एक धुन आती है जो सब कुछ बदल देती है। ये कहानी है कोसे आरिमा की, एक पियानो जीनियस जिसकी दुनिया बदल जाती है जब उसकी जिंदगी में आती है दैट वन गर्ल काओरी, और उसकी जिंदगी में वो रंग भर देती है। बट शी एंड्स अप टेलिंग हिम अ लाई इन अप्रैल। Hello everyone and welcome to another podcast of Chai with Senpai। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि तुमको इंट्रो से पता चल गया होगा, about an anime जिसका हर साल एक फेज आता है। उसकी रील्स ऐसे चलने लगती हैं एक पर्टिकुलर मंथ शुरू होते ही, you know, कुछ ऐसा होता है हर कोई yeah, that's what I'm talking about। Let's go man, finally talking about this rocking anime. नहीं भाई, it's very sad, it's very Rocking dramatic and mellow. So the thing is it's traumatic and लोगों का usually क्या होता है, okay it's traumatic, एक बार देख लिया रो लिए and that's it। दूसरी बार सेम ट्रॉमा कौन लेता है? बट योर लाइन अप्रैल के केस में दे लाइक हर साल मेरे को एक डोज यहाँ every year man, you need to know the importance of music man, and I actually like that, you know, about this anime, to be very honest bro. Acha, wait, so when was the first time when you saw this anime bro? लास्ट अप्रैल। Imagine when I saw it for the first time. दिस अप्रैल। Let's go! We are the real bros। तो जैसे कि तुम लोगों को पता है, चैट एक साल हो गया चाय विद सेनपाई को। तो यू नो चाय विद सेनपाई की स्टार्टिंग में तरुण भाई ने देखा, अभी हमें को एक साल हो गया, तो उसकी क्या बोलते हैं, एक साल के एंड पे मैं देख रहा हूँ। सो यू नो दैट्स इट्स लाइक अ फुल सर्कल। एनीवेज दैट वाज रीचिंग। भाई मैंने पिछले साल वीडियो बनाने के लिए देखा था, उस अप्रैल वीडियो नहीं बनाई, ये अप्रैल भी निकलने आ गया। लेट्स गो, अब बना रहे हैं, इस पे बात हो रही है। बट चलो पॉडकास्ट ही सही, कुछ तो हुआ, कुछ तो है राइट, कुछ। सो अगर तुम लोगों ने में से किसी ने अभी तक योर लाइन अप्रैल नहीं देखा है, वॉच इट, इट्स अ गुड शो, वेरी गुड शो। जैसा लोग बोलते हैं, जितना बोलते हैं, इट्स परफेक्टली आई थिंक रेटेड। तुमको कोई ऐसा ओवर रेटेड वगैरह बोलते हुए देखने नहीं मिलेगा। इट्स अ वेरी गुड शो, जितना मतलब मैंने देखा, इट इज़ वेरी वेल रिटन। मतलब ऐसा नहीं है कि सुपर ड्रामेटिक कि एकदम हाँ रोना ही रोना है, हो सकता है तुमको रोना ना भी आए, बट यू कैन स्टिल अप्रिशिएट द गुड राइटिंग। आई एम गोना बी ऑनेस्ट, ये चीज़ मैं अपनी वीडियो में भी मेंशन करूंगा बाद में, लेटर ऑन। बट ब्रो, आई हेटेड द कैरेक्टर ऑफ काओरी अंटिल द वेरी लास्ट 10 minutes ऑफ द शो। नाउ ऐसा क्यों है ये तुमको पता चलेगा। अच्छा ठीक है, जैसे तन्मय ने ऑलरेडी बोल दिया कि भाई देखो, अगर तुमने ऑलरेडी नहीं देखा है, दिस इज योर वार्निंग, स्पॉयलर्स अहेड। हम लोग एपिसोड बाय एपिसोड इसको डिस्कस करने वाले हैं। देयर इज लाइक आई गेस 22 episodes, बट यू नो ज़्यादा डिटेल में नहीं, बस यू नो जस्ट एज मच एज द की पॉइंट्स ऑफ फ्रॉम ईच एपिसोड, बिकॉज यू नो इट्स अप्रैल मैन, लेट्स एक्चुअली डिस्कस इट, यू नो। सो या तन्मय, आपको सजेस्ट किसने किया था ये? स्टार्ट करने से पहले, Oh, okay. We are on Spotify now, so you can listen these podcasts on Spotify. There's your tag। और Spotify पे मतलब तुम वीडियो भी देख सकते हो अगर तुम्हारे पास सब्सक्रिप्शन लेट्स से Spotify का है, YouTube का नहीं है, एंड तुमको यहाँ पे एड्स आती हैं, वॉच इट ऑन Spotify। उसके अलावा अ ह्यूज शाउट आउट टू द मेंबर्स। सब्सक्रिप्शंस खरीदने के लिए थैंक यू भाई लोग, तुम्हारा यहाँ पे नाम आ रहे होंगे नीचे कहीं, and thanks a lot, we appreciate the financial support। and sorry बीच में थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि हम किसी वीक नहीं डाल पा रहे हैं। there is a lot to catch up and yeah, let's start now। सबसे पहले क्वेश्चन आपके लिए सर, आप मेरे को ये बताइए, आपको कभी एक्चुअली में ये ट्रॉमा टाइप कुछ एक्सपीरियंस हुआ है टुवर्ड्स द मतलब टू द पॉइंट कि आप म्यूजिक में you know you find your solace, I guess? have you ever had this trauma? It doesn't have to be trauma. Let's say like a phase of life where you were like bhai nothing is working out. बिल्कुल phase of life where like I couldn't do but play music, couldn't do anything but play music, like वो like ऐसा था कि म्यूजिक यही बजाना है। और मैं एक टाइम पे मैंने सीरियसली कंसिडर किया था, वॉट एवर लाइफ आई हैव राइट नाउ, इसको पीछे छोड़ो, एक गुरु ढूंढता हूँ और डेडिकेट करता हूँ अपनी लाइफ को म्यूजिक के लिए। सो यू वर अबाउट टू बी, क्या नाम था उसका, एकलव्य था ना उसका नाम?
जिसने नहीं मैं हाँ एकलव्य था बट लाइक मैं अरिजीत को काफ़ी सुनता था अरिजीत सिंह को एंड इंटरव्यूज़ वगैरह मैंने देखे हैं थोड़े थोड़े ऑल्दो ही गिव्स वेरी लेस इंटरव्यूज़ बट जो भी छोटी मोटी क्लिप्स देखी हैं ही हैज़ एम्फसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु इन म्यूज़िक गाइड करने वाला सही गाइड करने वाला तुम्हारे जिंदगी में होना चाहिए म्यूजिक को लेके वरना वो जर्नी फिर ऊपर नीचे होती है yeah no definitely I mean see so okay no let's not actually बट हम बहुत अलग हट रहे हैं यहाँ पे I was about to ask so during that time did you find comfort in music like you know म्यूजिक वाज ऑल आई जो मुझे कंपोज रख रहा था मेरा एक प्लेलिस्ट है मूड करके काफ़ी जो मुझको पर्सनली फॉलो करते हैं वो जानते होंगे इट हैज़ सॉन्ग्स विच आर वेरी सूदिंग मतलब उनको तुम सुनोगे तो तुम्हारा जो भी एंजाइटी एंड सब कुछ है वो ऐसे यहाँ आ जाएगा इट्स वेरी कामिंग है हाँ वो वैसा वाइब है इट्स बट ऐसा नहीं है कि सारे वो ऐसा हैप्पी या रिलैक्सिंग सॉन्ग्स हैं वो सैड सॉन्ग्स भी हैं बट दे आर वेरी सोलफुल तो वो म्यूज़िक बहुत हेल्प किया बाकी मैं गिटार बजाता था गिटार बहुत बजाया मैंने उस टाइम पीरियड में अब तो काफ़ी कम हो गया इतना मैं बिजी हो गया उन सब चीज़ों में तो गिटार का उतना टाइम नहीं लगता okay so yeah I mean there was a phase right see the reason why I asked you this is because because I recently watched Your Lie in April for the very first time, right? मैं although videos तो पिछले एक साल से डाल रहा हूँ Kimi था यो Kimi वो तो मैं पिछले साल डाल रहा हूँ although already spoiled था कि क्या होने वाला end में, right? And even the anime doesn't hold back on this information कि हाँ भाई काओरी चैट अगर नहीं देखा फिर से बता रहा हूँ वार्निंग है जो अपनी मेन हीरोइन है जिसके साथ सब लोग एकदम प्यार में गिर मर रहे हैं ओ माय गॉड ये लड़की ऐसी वही मर जाती है ठीक है ठीक है तो द रीजन व्हाई आई एम लाइक आई आस्क्ड यू कि भाई डिड यू फाइंड सॉलस या फिर लाइक कंफर्ट इन म्यूजिक इज बिकॉज व्हाइल वॉचिंग दिस एनिमे फॉर द फर्स्ट टाइम लाइक इन लाइक जितने भी सालों में आया आई गेस मैंने क्या रियलाइज किया कि म्यूजिक इज टेकन फॉर ग्रांटेड ब्रो आर्ट इज टेकन फॉर ग्रांटेड I mean आज की दुनिया में it's not just like even music is getting produced by AI right and ऐसा वो जो see watching this anime it felt like कि भाई जो मैं AI के बारे में सोचता हूँ ना कि it cannot achieve that it was happening कि भाई you know जो अपना ये है main character जो है ठीक है he had every right और right भी नहीं बोलेंगे it's like he had every हाँ वैसे राइट ही बोलेंगे कि भाई एवरी फील यू नो टू द पॉइंट कि उसकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है मम्मी की डेथ हो गई है यू नो लाइक ही इज़ नॉट एबल टू हियर द नोट्स हिमसेल्फ एंड देन यू नो ही स्टार्ट्स टू प्ले म्यूजिक बट म्यूजिक भी उसको बिलीव कर रहा है एंड देन ही स्टार्ट्स टू यू नो लाइक कि भाई जो चीज़ है मेरे पास एक चीज़ बची है वो भी जा रही है सो इट्स लाइक इट वाज लाइक दैट मुझे जैसा लगा कि म्यूजिक उसके लिए मतलब ट्रॉमा बन गया था अपने आप में द वे हिज मदर ट्रीटेड हिम एंड वांटेड हिम टू बी अ सर्टेन वे टू बी अ परफेक्शनिस्ट वो परफेक्शनिज्म कहीं जाके उसको मतलब हॉन्ट करने लगा कि राइट एंड इन अ लाइक दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इवेंचुअली ही एंड्स अप कि भाई मेरे को नहीं बजाना है हाँ कि मैं मतलब वो परफेक्शनिज्म इतना ज्यादा हो गया कि वो प्ले ही नहीं कर पा रहा उस चीज को एंड ही स्टार्ट्स टू यार देयर वाज सो मेनी ओके लेट्स एक्चुअली टॉक अबाउट दिस सो पहला एपिसोड द टाइटल ऑफ द फर्स्ट एपिसोड इज मोनोटोन/कलरफुल नाउ अगर तुम्हें नहीं पता है कि इसका मतलब क्या है अगर तुम पहला एपिसोड देखोगे तुम्हें इंस्टेंटली ये चीज क्लिक होगी कि अपना जो मेन कैरेक्टर है कोसे आरिमा नहीं So what happens is, this guy, right? He has everything going wrong in his life right now. ठीक है भाई? उसकी माँ actually उसके मतलब she has died, ठीक है? And then वो एक चीज़ जो उसने अपनी माँ से सीखी थी वो इस चीज़ को उसमें कंटिन्यू नहीं कर पा रहा because of the trauma that he experiences के and वो भी eventually आगे जाके हमको पता चलता है कि भाई
it wasn't actually a trauma, it was his mother's way to make sure कि भाई ये मेरे बगैर survive कर जाएगा दुनिया में, ठीक है. He was like, she was trying to make him the best at this, ताकि इसके मरने के बाद, like after his mom passes away, he can still survive in this world. So पहला टाइटल जो है वो है कलरफुल, ठीक है. नाउ कोसे एक एक्चुअली कोसे ही बोलता, राइट? तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक कोसे एक चीज बोलता है एपिसोड के स्टार्टिंग में या फिर मिडवे समवेयर इन द एपिसोड के इफ यू मीट दैट वन पर्सन योर लाइफ गेट्स फुल ऑफ कलर्स. वो कोट कर रहा होता है. एक्चुअली कोसे भी नहीं था, वो थी, वो बोल रही होती है द गर्ल, द लाइंग गर्ल, राइट? वो बोलती है. सो कोसे आरिमा जो होता है ऑलरेडी वो प्रोडिजी होता है. वी ऑलरेडी नो दिस, ठीक है. वो बचपन से एकदम A+ लेवल का स्टूडेंट होता है भाई. ये रिज लॉर्ड व्हाट आई नो पियानो. एंड क्या बोलते हैं, इवेंचुअली व्हेन द ट्रॉमेटिक इवेंट हैपेंस, वो छोड़ देता है थोड़ा बजाना, बैक आउट कर जाता है. फिर उसकी मुलाकात होती है तनुबॉय किससे? द गर्ल काओरी. काउरी. काओरी काओरी. एंड वो एक वायलिनिस्ट होती है बेसिकली, ठीक है. नाउ आई एम गोना बी ऑनेस्ट ब्रो, फ्रॉम एपिसोड 1 to एपिसोड, जब तक वो मरी नहीं ना तब तक आई हेटेड हर कैरेक्टर. आई एम गोना बी ऑनेस्ट, ठीक है. बट इन द उसके मरने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन रिवील हुई, विच इज द एक्चुअल प्लॉट ट्विस्ट ऑफ द होल, लाइक जिस पे नाम रखा है इसका, क्या बोलते हैं, पूरे एनिमे का, इट ब्लू माई माइंड कि वो कितने पहले से, लाइक कितने पहले से उसने, लाइक आइजनहू ब्रो, शी वाज. एक बार मुझे याद दिलाना, व्हाट वाज द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन? व्हाट वाज द लाई? अरे हाँ. उसने एक झूठ ये बोला होता ना कि मैं वतारी को लाइक करती हूँ. दैट वाज द लाई शी टोल्ड इन अप्रैल ब्रो. शी एक्चुअली शी वाज इन लव विद आरिमा. क्या बोलते हैं ये, हाँ, आरिमा. आरिमा के साथ प्यार में थी वो स्टार्टिंग से ही. वो ओके, वो पहले से थी एंड उसने ये बोला क्या फ्रेंड सर्कल में घुसने के लिए और व्हाट? यस, टू सी. सो हमको अब ये सी, वी आर इवेंचुअली टॉकिंग अबाउट दिस राइट नाउ, बट ओके, होता क्या है कि फिनाले में हमको पता चलता है जब उसको लेटर मिलता है, अगेन स्पॉइलर, ऑल तो कर दिया अब तो अच्छे से. क्या बोलते हैं, वो ये लिखती है उस लेटर में कि द लाई आई टोल्ड यू वाज दैट आई लाइक वतारी, ठीक है, व्हेन इन रियलिटी आई वाज इन लव विद यू, ठीक है. और वो उसको पता होता है कि जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है, क्या बोलते हैं, आरिमा की जो फीमेल बेस्ट फ्रेंड होती है, उनके ग्रुप में जो थर्ड लड़की होती है, पता नहीं क्या नाम था, पता नहीं क्या यार नाम उसके था. साथ के एपिसोड्स भी बहुत अच्छे हैं. एक एपिसोड था बहुत अच्छे. जिसमें वो उसको घर लेके जाता है रात में, पता नहीं कंधे पे बिठा के. या वो रोने लग जाती है. या आई नो. बहुत बड़े एपिसोड है वो. राइट. एंड क्या बोलते हैं, होता क्या है कि शी न्यू कि इसकी जो फीमेल बेस्ट फ्रेंड जो है, ठीक है. यार चैट मेरे को तो नाम याद नहीं रहता, सॉरी भाई, आई एम गोना बी ऑनेस्ट, मेरे को नाम याद नहीं रहते, बट दैट फीमेल बेस्ट फ्रेंड, राइट, उसको इवेंचुअली पता होता है कि ये बंदी इसको पसंद करती है, ठीक है, ये इसके साथ एंड अप करना चाहती है. सो टू अवॉइड दैट कि भाई उसको ऐसा ना लगे कि मैं एज अ राइवल घोषित हूँ कि मतलब तेरे को लड़का पीछे मेरे को भी चाहिए, शी वेरी स्मार्टली बोलोगे या वेरी कंफर्टेबल वे में उसने ग्रुप में एंट्री ली, ये बोल के कि मैं वतारी को लाइक करती हूँ, रादर देन टेलिंग कि मेरे को आर्यमा पसंद है, ताकि एक वो ना क्रिएट हो जाए, राइवलरी बोलेंगे या फिर दुश्मनी ना क्रिएट हो जाए, राइट. दैट वाज द लाई. दैट वाज द लाई. एंड व्हेन यू गेट टू नो मैन कि शी स्टार्टेड प्लेइंग वायलिन बिकॉज ऑफ आवर मेन कैरेक्टर, आई वाज लाइक भाई ये तो किस लेवल की राइटिंग कर दी उन्होंने एंड में एकदम. लाइक थ्रू आउट द एंटायर सीरीज आई वाज लाइक कि क्या लड़की है, उसको बुलाती है कि भाई तू हॉस्पिटल में विजिट करने, या फिर उसको पेलने में लग जाती है, तूने क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, डांट रही है, ये कर रही है. एंड आई वाज लाइक भाई ये तो बड़ा बेकार सा कैरेक्टर है. आई वाज लाइक यार ये एनीमे तो जज नहीं रहा मेरे को. बट सीरियसली भाई लास्ट के एपिसोड में जब लेटर खोलता है एंड देन द इंफॉर्मेशन इज रिवील्ड, आई वाज लाइक ब्रो, I feel sorry now. Like I was like, why? Like because ऐसा लग रहा था without knowing the full picture कि चल क्या रहा था in the background, I was hating like her character and then अब ऐसा पता लग रहा भाई वो तो कितने पहले से प्यार करती है इस बंदे से. I was like भाई यार ये तो, and फिर उसके मरने के बाद ऐसा लगता है oh shit, damn it. काइंड उसको ये भी पता होता है ना कि वो एनानी केस मरने ही वाली है, सो हाँ, शी नेवर yeah.
fully pursues the romantic interest, है ना? Well, in a way, she does. In a way she does, but also in a way she doesn't. और जिस वे में वो परस्यू करती है वो ये था कि उसका एक ड्रीम था कि मेरे को आर्यमा के साथ म्यूजिक बजाना है, ठीक है। वो कर देती है, वो तो पहले ही हो जाता है, लाइक फर्स्ट उसमें जब लोग एकदम इतना ग्रैंड परफॉर्मेंस देते हैं। व्हाट हैपेंस इज के व्हेन शी वाज जस्ट अ नॉर्मल गर्ल थी, जब वो ब्लेंडेड थी, क्या बोलेंगे, जब तक उसकी लाइफ में खुद कलर नहीं आया था, राइट। शी वॉज, उसको पता लग गया था कि मैं जाने वाली हूँ वो जल्दी। उसके मम्मी पापा को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है एट द हॉस्पिटल कि आपकी बेटी के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। सो शी एंड्स अप टेकिंग दिस एज नॉट लाइक अ सैडिस्टिक थिंग बट एज अ फ्री पास टू लिव द लाइफ शी वॉन्ट्स टू लिव, ठीक है। सो वो उसी वे में उसको जीने लग जाती है कि भाई मतलब कि अब अब इतना ही मैं टाइम है ऐसे, कि हाँ अब मैं ऐसे जो जीऊंगी करना है, जैसे मेरे को जीना था। हाँ, कर तो लो उस फिर टाइम वो में। तो फिर वो अपने बाल वाल खोल लेती है, चश्मा उतार देती है, कॉन्टैक्ट लेंसेज पहन लेती है, टिपिकल, नॉट टिपिकल बट लाइक थिंग्स लाइक फ्रॉम द मूवी। एंड देन अचानक से एक नया ऑरा आता है उसके ऊपर कि भाई ये लड़की तो कूल है भाई, ठीक है। एंड देन फिर उसका उसका ट्रिक काम कर जाता है कि भाई आर्यमा की आंखों में मेरे को आना था, वो आ जाती है। सो वो दैट्स व्हाट हैपेंस, या। मुझे वो पूरा पाथ अच्छा लगता है कि उसकी वजह से, जैसे भी सही, बट उसकी वजह से उसका जो भी ट्रॉमा होता है वो म्यूजिक, उसे हाँ, या, ओवरकम कर पाता है। ट्रू, ट्रू। I mean, this is what the actual anime is about, dealing with the trauma of losing your loved ones, ठीक है। And नॉट also जस्ट लव्ड वंस, मतलब चाइल्डहुड कई तरह के होते हैं। trauma, वो yeah, 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 लव्ड वन का तो मतलब एक बहुत अलग चीज़ है, मतलब वो लॉस से रिकवर करना हुआ। hmm, द काइंड ऑफ ट्रॉमा दिस हैज़ इज़ वेरी लाइक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, जो बहुत ही ख़राब रहा है, बहुत ही अब्यूज़िव रहा है। और कई बार ऐसा होता है लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है, वो उसको उस चीज़ को छोड़ नहीं पाते। मतलब वो भले ही वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन बिहेवियरली वो कहीं ना कहीं रहता है उनके अंदर। yeah, बट yeah. ये जो इस एनिमे में जर्नी थी, वो मतलब अपनी, वो उसको पीछे छोड़ देता है एक तरह से, वो उसको ओवरकम कर लेता है अपने अपने ट्रॉमा को। Like when I was watching this anime and मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि इस पे भाई वीडियो में बनाऊंगा because it's about music, and मेरा तो भाई, bro, I am a अच्छा, musician, म्यूजिक म्यूजिक की so बात करते हैं। सो मुझे yeah, काफ़ी क्लासिक नाम, हाँ यार कितने सारे पीसेस है भाई क्योंकि इसमें मैं तो ये भाई। मोजार्ट और इसको छोड़ के, क्या नाम है, मोजार्ट और बीथोवन, डोंट Okay. टेल मी तुमने बीथोवन का नाम नहीं सुना। नहीं एक्चुअली लाइक नहीं, अगर ऐसे नहीं सुना है बट लाइक व्हाट्स इज लाइक कोई म्यूजिकल पीस है जो उसने बजाया हो, लाइक जो पता हो मेरे को। एक मिनट। लाइक ऐसे देखो भाई, चैट में ऑलरेडी बता रहा हूँ, आई एम नॉट गुड विद नेम्स मैन, ठीक है। बट एनीवेज, लाइक ओ म्यूजिक मेरे को में नाम दो याद आ ही, गया, हाँ, मेरे को नाम याद आ गया, मेरे को ये नाम याद आ गया थर्ड गर्ल का, उसका नाम था सुबाकी। सुबाकी था उसका नाम। यस, सी थोड़ा थोड़ा आता है। फरलीस, सो फरलीस बीथोवन का है। फेयर रिलीज, अरे यस ऑफ कोर्स भाई, ये तो मैंने सी कर रखा पूरा पीस मेरे को बजाना आता है। सो क्लासिक म्यूजिक में दो ही नाम सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, मोजार्ट एंड या, बीथोवन। और मुझे इनके अलावा और नाम उस एनिमे में जानने मिले, उनकी जो भी सिम्फनीज वगैरह उन्होंने बनाई हैं वो पता चली। उस टाइम मैं क्लासिक म्यूजिक में भी थोड़ा सा घुस गया था सुनने में। 2020 लॉन्ग हेयर तरुण फेज है भाई। ये तो पिछले साल की बात है, मतलब ओह मुझे अच्छा और अच्छा अच्छा आर्टिस्ट अच्छा के बारे में पता चला बेसिकली। अच्छा, ना इट मेक सेंस, आई मीन। सो मैं बताता हूँ क्या होता है। नाउ द वे शी एक्चुअली इन्फिल्ट्रेट्स इन द ग्रुप इज, वो सुबाकी की ही क्लास में ही आ जाती है। एंड उसको पता होता है कि क्या पता है आर्यमा के साथ क्या क्या हुआ है। शी न्यू कि आर्यमा ऑलरेडी अब एक ऐसी स्पेस में जा चुका है जहाँ पे ही नीड्स समबडी टू ब्रिंग हिम आउट, ठीक है, ऑफ दिस जोन दैट इज इन, इस फेज में से। सो वो एक कॉन्ट्रास्ट पोर्ट्रे करने लगती है, ठीक है। एंड इट्स नॉट लाइक कि कॉन्ट्रास्ट पोर्ट्रे करने लगती है, इट एंड्स अप बीइंग अ कॉन्ट्रास्ट, कि उसकी जो पर्सनालिटी, न्यू पर्सनालिटी जो उसने करी होती है वो ऐसी होती है कि भाई शी कुड लाइक चीयर अप एनीबडी, एनीबडी, ठीक है। एक, तो वो चीज़ सुबह की नोटिस करती है। मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा अभी, हम्म जब ट्रॉमा के बारे में बात हो ही रही है, या मे बी हम्म लेट्स से डिप्रेशन और व्हाटएवर। एक सॉन्ग है लॉर्ड हुरॉन का, उसका नाम है डेड मैन्स हैंड, मतलब डेड मैन्स हैंड। तो ओके वो ओके गाना, वैसे तो स्टोरी की तरह है वो गाना,
स्टोरी ऐसे है कि एक ड्राइवर जा रहा होता है सड़क पे, उसको एक लाश दिखती है, वो जाके देखता है, उस वो छोटा बच्चा होता है, जो जो लाश होती है उसको किसी ने चाकू मारा होता है, नहीं चाकू मारा नहीं होता है, चाकू उसके बेल्ट में होता है। सो वो उसको लेता है, एक ग्रेव मतलब गाड़ता है, उसको डालता है। सो इस तरह से वो स्टोरी है, बट एट द सेम टाइम इट्स अबाउट डिप्रेशन एंड पिकिंग अप समवन। सो उसमें ऐसा एक लाइन है, पिक मी अप आउट ऑफ हेयर माई फ्रेंड, I'll wander the night till the ages end. So it's kind of like that कि जैसे तुमने बोला ना उसको निकालने के लिए चाहिए, so वो गाना सुन के देखना, for the audience, it's a nice song. मैं भी सुनूंगा भाई, बाद में मैंने भी सुना. So okay, getting back to your line Apple. So basically सुबाकी ही एक वो फिगर होती है जो उसको इंट्रोड्यूस करवाती है, क्या बोलते हैं इससे, काओरी से, ठीक है, ये सोच के कि आई नीड टू हेल्प आरिमा, ठीक है, मैं भी मतलब उसकी बचपन की बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि भाई थोड़ा हाई स्पिरिटेड हो जाए दोबारा. नाउ शी इंट्रोड्यूसेस दिस फ्रेंड ये सोच के कि शी इज़ अ वेरी कॉन्ट्रास्ट इन टर्म, शी इज़ अ कॉन्ट्रास्ट पर्सन इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, ठीक है, कि आरिमा जो है वो एकदम सैड, एकदम उसमें है मोनोटोन लाइफ में, और ऑन द अदर हैंड शी हैज़ दिस अदर फ्रेंड जो कि फुल ऑफ लाइफ है. सो शी इंट्रोड्यूसेस दिस मिक्स ऑफ फ्रेंड्स, लाइक फ्रेंड अपने फ्रेंडशिप ग्रुप में एक लड़की को जो कि उसको लगता है कि उसको मदद करेगा, विच एक्चुअली एंड्स अप बीइंग ट्रू. बाय लाइक यू नो आरिमा लिटरली द फ्रॉम द डे दे मीट ही इज लाइक आई एम सडनली स्टार्टिंग टू सी कलर्स, लाइक एकदम से ऐसे दिखता है भाई. एनिमे में रिप्रेजेंटेशन है इसका. रिप्रेजेंटेशन वो मुझे मतलब ऑल्दो इट्स, अगर तुम आज देख रहे हो तो हो सकता है तुमको बेसिक लगे, बट व्हेन इट रिलीज्ड 2016, या आई थिंक, एंड इट्स स्टिल वेरी गुड. मतलब होता है डिप्रेशन में ना चीज़ें मोनोटोनस लगने लगती हैं, तो यू स्टार्ट लूजिंग योर विजन, मतलब इस तरह से कि क्या ही पॉइंट है लाइफ का. बट व्हेन लाइफ गेट्स बेटर अगेन, यू मीट समवन न्यू, द कलर्स कम बैक इन सम शेप और फॉर्म. एंड यू नो जैसे वो बोलते हैं कि भाई यू मीट एवरीबडी फॉर अ रीज़न, कि तुम्हें नहीं पता तुम्हारी लाइफ में उस पर्सन का भी रोल क्या प्ले हो रहा है, बट मे बी इन द लॉन्ग रन तुमको रियलाइज होगा ओ भाई उस बंदे ने मेरे को ये सिखाया था उस टाइम पे, एंड इट्स लाइक अभी तक यू नो आई एम लाइक स्टिल यूजिंग दिस इन माई लाइफ. तो होता है, एंड दिस इज वॉट लाइक यू नो आरिमा वॉज एक्चुअली इन अ वे सफरिंग फ्रॉम, के उसको उसकी ज़िंदगी से हैप्पीनेस गायब हो गई थी, इवन विद द थिंग्स दैट ही यूज टू लव टू, लाइक मतलब जो चीज़ करने में उसको मज़ा आता था उसी चीज़ में से उसकी हैप्पीनेस गायब हो गई थी, एंड विच इज़ लाइक यू नो प्लेइंग पियानो. सो काओरी के उसकी लाइफ में आने से अचानक से उसकी ज़िंदगी में एक कलर्स आते हैं, यू कैन विजुअली सी द रिप्रेजेंटेशन इन द एनिमे के साकुरा ट्रीज अचानक से एकदम ब्राइट हो गए, एंड यू नो इट्स वेरी प्रिटी. एंड ऑन दी अच्छा बाय द टॉकिंग अबाउट द एनिमेशन, भाई द एनिमेशन इज सो गुड यार. लाइक मैंने देखा एंड इट होल्ड्स अप, मतलब आज तक यार इवन आज भी तरुण भाई आई एम टेलिंग यू, इवन मतलब मी वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम आई कुड नॉट टेल कि भाई ये 10 साल पुराना है. मैंने लिटरली जब चेक किया ना आई वाज लाइक भाई दिस इज अ 10 years ago काइंड ऑफ सिचुएशन. मैंने कहा भाई ये तो ऐसा लग ही नहीं रहा है भाई. और मैंने इसको किसने A1 पिक्चर्स ने बनाया ना, A1 पिक्चर्स ने किया है यार, अच्छा काम किया है काफी टाइम से, बहुत अच्छा काम किया है. लाइक आई फाउंड अ फीलिंग इन दिस एनिमे, मेरे को ऐसा लगता था ओवररेटेड ही है. मेरे को ऐसा लगता था भाई कि सब लोग ऐसे बोलते हैं भाई बहुत ही मुझे भी ना overrated anime कभी है, ये कभी तुम ऐसा देखो. होता है व्हेन यू, हाँ, जब तुम इतनी तारीफ सुन लेते हो किसी एनिमे की, तो मैं ना एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता हूँ सबकॉन्शियसली कि अब मैं इसको यार पसंद ही नहीं देखूंगा आता. अभी तो मुझे नहीं पसंद आएगा, क्योंकि मैंने इतनी तारीफ सुन ली है और हर कोई ही मास्टरपीस बोलता है. मेरे को लगता है कि मेरे को नहीं आएगा पसंद, क्योंकि मैं इस माइंडसेट से ही जा रहा हूँ कि ये तो मास्टरपीस है. नाउ जब मैंने देखा तो मैं एकदम मास्टरपीस नहीं करूँगा, बट इट इज़ अ वेरी गुड वेल रिटन एनिमे. मैं उस चीज़ से 100% एग्री करूँगा. एंड भाई ऑनेस्टली लाइक मेरे को भी इतने टाइम से मतलब ये चुल हो रही थी कि भाई इतना क्या है इसमें, बट भाई व्हेन यू एक्चुअली वॉच इट इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्टफ. नाउ ओके, नाउ दिस इज कमिंग फ्रॉम अ पर्सन जिसकी लाइफ में म्यूजिक रहा है फॉर लाइक द मेजोरिटी ऑफ हिज लाइफ, ठीक है. मी पर्सनली
I related so hard to this anime भाई कि मतलब as from a musician's perspective कि you know the fear of getting on stage, the fear of not doing well enough, not playing the right keys, not playing the right notes, and फिर वो जो एक उसकी जो टीचर भी होती है जो कि रुकिया की तरह दिखती है टाइम स्किप में, even she like you know when she expresses this thing to his rival's young sister कि it's just about that one moment जहाँ पे तुम्हारी फट रही होती है, and when you're in that moment वो ऐसी एक लाइन बोलती है प्रॉपर कि व्हेन यू आर इन दैट मोमेंट यू कैन नॉट यू नो लाइक यू कैन नॉट इमेजिन योर लाइफ विदाउट दैट मोमेंट, ऐसा करके कुछ बोलती है वो कि अगर ये चीज़ तुम्हारी लाइफ में नहीं होती है, तुम्हें डर नहीं लग रहा होता, तुम स्टेज पे नहीं चढ़ते, व्हेन यू आर डन विद इट, जब खत्म हो जाता सब, देन यू लाइक इसके बगैर मैं अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकता। ना आई वाज लाइक भाई क्या डब्ल्यू स्टेटमेंट बोल दिया यार दीदी ने। आई वाज लाइक भाई क्या लेवल ऑफ राइटिंग करी है लोगों ने इसमें, मतलब इवन द डायलॉग्स दैट द मतलब कैरेक्टर्स वो आर जो सेइंग मोमेंट लाइक वो होता है, मतलब और वो मोमेंट की बात करती है कि मे बी हाँ उस समय डर लग रहा है, बट वंस यू हैव लिव्ड द थ्रिल ऑफ इट एंड एंजॉयड इट, यू उसके कैन नॉट बाद इमेजिन योर तुम लाइफ। उसके बिना नहीं रह पाओगे, ऐसा ना। या या एंड या मैन I'm just glad कि मैंने देखा एक्चुअली एंड अप्रैल में ही देखा, अप्रैल खत्म होने से पहले पहले देख लिया हमने। बाय द वे चैट अगर तुमने सोचा हम लोग इतना लेट क्यों रिलीज करें, हमने सोचा था अप्रैल 1 के मतलब अप्रैल के हाँ, फर्स्ट वीक हमारा में फर्स्ट करेंगे, वीक में प्लान था, बट तब एकदम बट से थोड़ा हो नहीं पाया, बट और नेवर तब माइंड यू हमने नो। ब्लीच ही करने का डिसाइड कर लिया था। या फिर बट यू एक नो एक वीक के गैप भी आ इन गए। इन मेरे को ऐसा लगता है दिस वाज यू नो ऑल कावरीज प्लान भाई, बिकॉज यू नो एंड दी टुवर्ड्स द एंड ऑफ अप्रैल इज व्हेन यू नो एवरीथिंग स्टार्ट्स गोइंग डाउन राइट। सो एपिसोड 2 फ्रेंड ए, इसका टाइटल होता है फ्रेंड ए। नाउ तुम लोगों को पता ही है भाई जिन लोगों ने देखा है, शी स्टार्ट्स कॉलिंग आरिमा इंस्टेड ऑफ आरिमा फ्रेंड ए, ठीक है। अब मेरे को ये नहीं पता क्यों, लाइक इसका कुछ एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, तो भाई इसका भी एक्सप्लेनेशन है क्या? नहीं ना, लाइक फ्रेंड जस्ट है क्या? वो जब उसको बस फ्रेंड ए ही बोल रही होती है इंस्टेड ऑफ फ्रेंड आरिमा, लाइक आरिमा की जगह उसको फ्रेंड ए ही बोल रही होती है बस ये काउरी काउरी पूरे टाइम। याद नहीं मुझे यू ठीक से। रिमेंबर? ओके ऐसा ऐसा मैं होता है तो रिविजिट में जब करूँगा तब मे बी आई विल बी एबल टू ड्रॉ बेटर कंक्लूजन्स। श्योर श्योर श्योर। सो होता क्या है सेकंड एपिसोड में, काउरी क्या बोलते हैं कोसे को लाइक अकम्पनी करने के लिए बोलती है इन द वायलिन कंपटीशन, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो लोग एक्चुअली में इतना तगड़ा पीस प्ले करते हैं कि लोग ऐसे हो जाते हैं भाई लाइक व्हाट, लाइक ये क्या है, क्या देख लिया हमने, इससे अच्छा तो कुछ देख नहीं सकते। एंड ड्यूरिंग दैट परफॉर्मेंस यू डू एक्चुअली सी काउरी बीइंग हैप्पी एज वेल एज लाइक कोसे। कोसे भी उस टाइम ये सोच रहा था कि भाई ये कौन है, लाइक अचानक से जिंदगी में आ गई है ना। उसका स्टाइल थोड़ा फ्री होता है ना काउरी का, थोड़ा एक्सप्रेसिव। कोसे वाज अ परफेक्शनिस्ट, कि उसको जो मिला है वो उसको परफेक्शन में बजाएगा। उसका ह्यूमन मेट्रोनोम करके नाम होता है ना, वो एकदम परफेक्शन में बजाएगा। काउरी इज मोर एक्सप्रेसिव विद हर प्लेइंग स्टाइल, या आई मीन फ्री लाइक हैंड। इस वाले एपिसोड में इट वाज मोस्टली कि इट वाज अबाउट कोसे गेटिंग बैक ऑन द स्टेज रादर देन प्लेइंग द पीस, क्योंकि इस एपिसोड में ही वो रुक जाता है आई थिंक एज फार एज आई रिमेम्बर। वो हाँ, बजाते बजाते परफॉर्मेंस पैनिक कर हिंडर हो जाता है। जाती है बीच में। हाँ, हाँ वो पैनिक अटैक में आ जाता है, उसको सुनना बंद हो जाता है एंड यू नो यू। अच्छा बाय द वे द आई लाइक द फैक्ट कि द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिम लूजिंग द क्या बोलते हैं यू नो द म्यूजिक का जो वो होता है ना सेंस, कि अच्छा यू रिमेंबर कि इवन द साउंड्स इन द एनिमे इज लाइक कि जब वो कीज प्ले कर रहा होता था इंस्टेड ऑफ द कीज यू साउंड हियर, का जो यूज है और जो एनिमेशन से रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत बहुत अच्छा है इस एनिमे का। इट इज लाइक मास्टर लेवल ऑफ, मैंने जो क्रिएटिविटी। विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखा इवन द क्रिएटिविटी आ रही है लाइक, क्योंकि मेरे लाइक यू नो आई हैव प्लेड अ ग्राउंड पियानो एज वेल राइट। उसमें क्या होता है द कीज आर सो हैवी कि लेट्स से अगर कोई स्ट्रिंग ब्रेक होती है ना पीछे से, लाइक यू नो उसमें स्ट्रिंग्स होती हैं पीछे जिस पे हिट करते हैं वो हैमर से, तो वो बचता है ठीक है कीज दबाने से। अगर स्ट्रिंग ब्रेक हो जाती है एंड यू कीप ऑन प्रेसिंग द कीज, तो वो हैमर एक डेड स्पेस पे हिट करता है ठीक है, तो वो टक टक या फिर डम 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 सी आवाज आएगी इंस्टेड ऑफ दैट नोट, एंड यू स्टार्ट हियरिंग दैट ड्यूरिंग उसमें जब उसको पैनिक अटैक होने लगता है। उसको वैसे भी दिखाते हैं ना, पानी के अंदर सफोकेटिंग हाँ एंड वो खुद को या सुन नहीं पा रहा है। या दैट आल्सो लाइक द हैपेंस लाइक इन इन योर मे बी, जब तुम उस मेंटल स्टेट में नहीं होते हो, यू स्टार्ट ब्लॉकिंग एवरीथिंग या ट्रू लाइक सबकॉन्शियसली।
द विजुअल रिप्रेजेंटेशन इज अ मास्टर क्लास भाई, मैं तो ये बोलूँगा, इवन टू द पॉइंट जब वो मर रही होती है एंड ही रियलाइज, राइट, वो तो बहुत ही अलग लेवल का है, बट वील गेट देयर एनीवेज। तुमने अक्टूबर सो देखी है? नो, नॉट येट। उसमें एक सीन है, मैं ऑल्दो मे बी काइंड ऑफ अ स्पॉइलर हो जाएगा, बट एनीवेज वो मूवी मतलब इसी तरह से डिजाइंड है कि तुम्हें पता है कि कोई मरेगा। सो हो गया, हो गया। व्हेन द पर्सन इज अबाउट टू डाई, मतलब जिस जिस दिन वो होता है, हम्म। में जो सेकंड, मतलब ऐसा कपल टाइप है ना, तो जो सेकंड लीड होता है वो सो रहा होता है, उसकी आँख खुलती है हम्म। एंड उसको मतलब वो दिखाई देता है दूसरा कैरेक्टर, हम्म। एक एक बहुत लाइक स्प्लिट सेकंड के लिए, एंड फिर गायब हो जाता है, एंड फिर उसको न्यूज़ मिलती है कि वो कैरेक्टर मर गया। दैट वाज सच एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन कि अ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस चीज़ को, मतलब होता है या ऐसा। और ऐसा इसलिए होता है, मतलब इट्स लाइक कि तुमको सपना आएगा, एंड सपना भी इसलिए आता है क्योंकि तुम इतना सोच रहे होते हो, ओवर थिंक कर रहे होते हो। हम्म। ठीक है, हम कहाँ पर थे? ना गुड, आई मीन लाइक, सी, I think you're connecting the visual representation of your line April to October, I guess, right? कि हम्म। जो बंदा एक्सपीरियंस कर रहा होता है, लाइक एवरीथिंग वी सी इन द एनिमे, लाइक अबाउट पैनिक्स एंड ये सब, हमको आर्यमा के उसमें दिखाया जाता है, पीओवी में, कि वो एक्चुअली में उसके मन में नहीं, उसके साथ एक्सपीरियंस क्या हो रहा है। या यू राइट, राइट व्हेन यू सेड कि भाई इसको बोलना मुश्किल है, बिकॉज you don't know how to describe it, but when you are seeing it in the anime you're like, हाँ अबे हाँ भाई, ये तो फीलिंग हमने एक्सपीरियंस हाँ, करी है फीलिंग भाई। एक्सपीरियंस की है वो उस फीलिंग को पोर्ट्रे कर पाना, इट्स एन आर्ट इन इटसेल्फ। ये पता नहीं कैसे किया, बट काफी अच्छा उन्होंने ये दिखाया कि रिप्रेजेंटेशन, कि वो उसको घुटन हो रही है, वो डूब रहा है अपने उसमें, ही इज फीलिंग केज्ड, कि भाई मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, पैनिक अटैक आ रहा है, जो मैं कर रहा हूँ वो चीज़ नहीं चल रही है, एवरीथिंग दैट आई एम लाइक ट्राइंग टू डू वो वर्कआउट नहीं कर रहा है। सो इट्स लाइक इट्स वेरी रिलेटेबल, ऑल्दो इसी इसी एग्जैक्ट फील्ड में रिलेटेबल नहीं होगा सबके लिए, बट भाई हाँ, बट आई इधर बिलीव उधर सभी सबने, किसी हाँ, तरह किसी से। ने कहीं करा है, सबने एक्सपीरियंस किया है। अच्छा, पैनिक, राइट। सी मैं, यू नो मी, मैं ऐसा हूँ कि थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर ख़राब भी हो रही होती है ना, मैं ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता हूँ, है ना। हम्म। मतलब मेरे को ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, मैं ज़्यादा फील नहीं करता हूँ, और मैं हमेशा से ही ऐसा हूँ कि मुझे ज़्यादा ऐसा लगता नहीं है। बचपन में थोड़ा था मेरे को, मैं थोड़ा सेंसिटिव था, बट धीरे धीरे मैंने उसको डैम्पन कर दिया। और मुझको लगता था कि ये लड़कियां बहुत ओवर रिएक्ट करती हैं, ये बिना बात के ओवर रिएक्ट करती हैं, और हेडेक्स हो गए या ज़्यादा ओपन है कुछ भाई। पैनिक अटैक्स हो गए। हम्म। मेरे को लेजिट पता नहीं था कि पैनिक अटैक कैसे आता है, कैसा ओ फील या, होता है, हेडेक कैसा फील, मुझे नहीं पता था हेडेक कैसा फील होता है। या सेम सेम सेम। बट वंस यू गो थ्रू स्टफ तो आते हैं पैनिक अटैक्स भाई। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई रिलेट टू दिस स्टेटमेंट भाई दैट यू सेड राइट नाउ, कि जब स्कूल में भी इवन कोई डिजी फील करता था ना, या फिर क्या बोलते हैं, हाँ, मैं स्कूल वो में बोलते कभी थे कि मैं मेरे को, बेहोश नहीं हुआ बोलते थे मेरे कभी। को, हाँ मेरे को माइग्रेन हो रहा है, मैं कहता था ये फील कैसे, मतलब अगर मेरे को हो भी रहा है तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरे को हो रहा है, लाइक आई वाज लाइक हाउ शुड आई नो दिस। बट फिर कोई बोलता था देखो यहाँ पे ऐसे टाइटनेस सी फील होगी, मैं कहता तो रोज ही होता है भाई इसमें। ये तो पढ़ने से ही हो जाता है। भाई बट बढ़िया। जेन्युइनली मे बी वी आर लकी कि हम बेटर एनवायरनमेंट में बड़े हुए, या हमें नरिशमेंट ठीक मिला, हमारी हाँ केयर ट्रू। ठीक से हुई, सो वो चीज़ें फैक्टर इन कर जाती हैं। मुझे पेट दर्द होता था कभी कभी, कि मैं हम्म। खाने पीने में ऐसे ही था थोड़ा सा, बट उसके अलावा मे बी पानी हमारे यहाँ का ख़राब था इसलिए शायद पेट दर्द होता था, बट वो भी बचपन में हुआ, उसके बाद मैंने पेट दर्द नहीं एक्सपीरियंस किया होगा पिछले 10 सालों में। ब्रो मैंने तो रिसेंटली रियलाइज किया, लाइक इन द लास्ट 2 years और 3 years, मतलब आई गेस ईयर और 2 years, के भाई मेरे लिए पर्सनली व्हेन आई एम एंशियस, मेरे को पेट में अजीब सा फील होता है,
सो इट्स लाइक इफ आई एम लाइक वो वेरी लाइक वो मेरे को होता है। एंजाइटी हो रही है किसी चीज के बारे को लेके, जैसे एग्जाम कुछ तो बहुत अजीब ऐसा लगेगा। हाँ, मेरे को वो गॉड। पेट में फील होता है, लेकिन पेट दर्द इज अ डिफरेंट थिंग, वो चुभन होती है। या या सो वो जो तुम बोल रहे हो वो 100% मेरे साथ भी होता है। जब कुछ बहुत ही ऐसा ऐसा नॉर्मल सिचुएशन में नहीं होता है, बट ऐसा बहुत ही कुछ मतलब ड्रास्टिक है, तब होता है कि भाई अब पेट में फील हो रहा है, वेयर इज द वॉशरूम। अच्छा ओके। anyways तो मैं I'll tell you why I said that, okay but like anyways so episode 3 deals with the trauma episode जो कि हम लोग ऑलरेडी तुम बता चुके, इसके ऊपर हमने बात करी हुई। ना एपिसोड 4 का टाइटल होता है डिपार्चर, या डिपार्चर होता है। एंड काओरी एनकरेज करती कोसे को लाइक टू कि भाई तू एक और पियानो कंपटीशन में वो कर, पार्टिसिपेट कर, ठीक है। शी इज़ लाइक यू नो एंड पता है मेरे को अब ये फाइनल एपिसोड देखने के बाद समझ में आता है कि सी व्हेन आई वाज वाचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर लाइक नॉट नोइंग कि भाई फिनाले में क्या होने वाला है, द गर्ल्स डेथ वाज वेरी अपेरेंट राइट, बट वो जो लाई का जिसके ऊपर पूरा शो का नाम था, इट चेंजेस योर होल पर्सपेक्टिव ऑन काओरी, which is very weird. Like when you're first watching the show, you're like, क्या annoying लड़की है भाई, मतलब उसको नहीं पीछे ही करना पड़ी नहीं रहती है करना भाई, भाई, हाँ बहुत मतलब बोलती भाई है। हाँ like even Arima's like क्या भाई, why are you pushing me this like so much भाई, but वो बस नहीं 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 करना है, you know she's like very girlish of course, like she's a girl, but then भाई जस्ट अ गर्ल। you see the like you like तुमको समझ में आता है इवेंचुअली लाइक लेटर पढ़ने के बाद कि वो क्यों कर रही थी। मतलब सो उसके पीछे सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो कैरेक्टरिस्टिक है, वो एक कॉन्शियस चॉइस है, वो तुमको वो हाँ पर्सपेक्टिव शी मिलता है। वाज शी वाज मेकिंग श्योर कि एज अ व्यूअर हमें पता ना चले कि वो ऐसी अनोइंग सा बिहेव क्यों कर रही है, बट तुम्हें बाद में उसके लेटर पढ़ने को मतलब पढ़ने के बाद समझ में आता है शी वाज ट्राइंग टू गेट हिम बैक इनटू द थिंग, जिससे जिसको देख के उसको म्यूजिक से प्यार हुआ था, राइट। सो शी वॉज लाइक क्योंकि वो उसने उसने आर्यमा को बजाते हुए देखा था, एंड यू सी दिस इन द फाइनल एपिसोड एज वेल, के बिकॉज उसने आर्यमा को कीबोर्ड मतलब पियानो बजाते हुए देखा था, दैट्स वाई शी गॉट इन टू लाइक प्लेइंग द वायलिन, बिकॉज शी वॉज लाइक भाई मेरे को उसके साथ बजाना है। एंड शी ऑल्सो गेव दिस फोटो लाइक कि जिस प्रोग्राम में वो लोग होते हैं वहाँ से क्या बोलते हैं आर्यमा गुजर ही रहा होता है, इफ़ यू चेक दिस इमेज यू विल सी इट, वो उसको गिफ्ट करती है उस लेटर के साथ कि वो अब एक किसी और के साथ फोटो खिंचवा रही होती है ऐसे करके, और आर्यमा यहाँ से जा रहा होता है, उस फोटो में वो दोनों होते हैं एज वो किड्स, ठीक है। डिड यू नो दैट या फिर नहीं, तुम्हारे गुब्बारे उड़े। ओ अच्छा हाँ ऑलराइट नहीं, वो मुझे याद है। अच्छा अच्छा। सो शी गिव्स दिस फोटो, एंड भाई वो जो मोमेंट मैंने कहा भाई यार ये तो कुछ ज़्यादा ही डीप हो गया भाई, ये तो इतना नहीं सोचा था मैंने यहाँ तक तो जाएगा। चाइल्डहुड क्रश हो गया। चाइल्डहुड क्रश वाली बात हो गई थी वो, ठीक है। एंड भाई यार सो इस वाले शी एपिसोड में बेसिकली लिव्ड फ्रॉम बीइंग अ फैन गर्ल टू अ फ्रेंड। फ्रॉम बीइंग अ फैन गर्ल टू द लाइफ पॉइंट जहाँ पे वो उसका फैन बन गया था भाई, यू नो शी ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग अ फैन टू मेकिंग हिम अ फैन, ठीक है। एंड दैट इज लाइक नेक्स्ट लेवल स्टोरी राइटिंग भाई। सो ओके एनीवेज इस वाले एपिसोड में क्या बोलते हैं, यू नो ही स्टार्ट्स टू रीडिस्कवर हिज पैशन फॉर म्यूजिक, ही स्टार्ट्स टू रियलाइज कि भाई मे बी आई आई वांट टू यू नो बजाना, मैं चाहता हूँ, मैं वापस जाना चाहता हूँ इस चीज़ में, यू नो। एंड देन एपिसोड 5 ग्रे स्काइज करके उसका एक टाइटल है, एंड देन यू नो लाइक इसमें दिखाते हैं कि कोसे अभी भी स्ट्रगल कर रहा है अपने पास्ट के साथ बहुत ज़्यादा, विच इज़ द बाय द वे इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी गेस दिस इज़ द थीम थ्रू आउट द होल सीरीज, ठीक है। अगर तुम इस चीज़ को एज अ पेशेंस के साथ नहीं देख सकते हो कि भाई अगर तुम्हें मार धाड़ी देखनी है तुम नहीं देख पाओगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पेशेंस इस सेंस में भी ठीक है। इट तुमको हो सकता है रिपीटेड लगे वो चीज के बार या बार बार बार, बट द बार थिंग बार इज हो रही है या ट्रॉमा से कोई एक दिन में या एक इवेंट से मूव ऑन नहीं कर जाता है। इट्स अ वेरी टीडियस एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सो वैसे ही नाउ होता है वो। आई मीन सी उसमें विजुअल सी वो इस रेपिटेटिव चीज़ के साथ तुम्हें ये दिखाना चाहता है कि जस्ट बिकॉज यू हैव डेल्ट विद इट एक बार
ऐसा नहीं है कि वो दोबारा नहीं होगा. हाँ इट कैन कम बैक एंड हॉन्ट यू एंड यू हैव टू तुम्हें हाँ खुद जस्ट को फाइंड अ वे टू टू लिव लिव विद विद इट इट. और हाँ लाइक गेट ओवर इट. और मे बी इतना ज़्यादा बैटमैन वाली विल पावर चाहिए तुम्हें कि मेरा विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग है भाई, मेरे को तोड़ नहीं सकता, काइंड ऑफ वाली चीज़. ठीक है. एंड या मैन दैट्स व्हाट हैपेंस राइट. तो आरिमा वाज अ वेरी सेंसिटिव गाय. मैंने ये नोटिस किया कि मतलब थोड़ी सी भी चीज़ कोई छोटी सी कुछ ऐसा होता है जो कि उसको ऐसा लगता है कि मेरी लव्ड चीज़ जो है मेरे से छीन ली जाएगी, तो वो ऐसे दोबारा कोने में चल जाता है एकदम. लाइक ही इज लाइक अपने कमरे में एकदम कोने में बैठ गया है. एंड दैट होल इमेज ऑफ हिम क्राइंग एज अ किड, यू कैन सी हिम एज अ बिगर किड लाइक क्राइंग दैट कॉर्नर. नाउ क्या बोलते हैं, शी स्टार्ट्स टू लाइक पुश हिम इवन मोर. एंड देन इन दिस एपिसोड इज लाइक द पॉइंट जहाँ पे उसको रियलाइज होता है यार what are these feelings I'm feeling. ये लड़की लाइक कुछ तो हो रहा है कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है. वो ऐसे करता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, मेरे को ये फीलिंग्स ही आ रही है कुछ कि इसके क्या हो रहा है ये. एंड यू स्टार्ट टू रियलाइज ओह ही इज फॉलिंग फॉर कावरी. बट विच इज़ नॉट अ गुड थिंग बिकॉज स्टार्टिंग में ही हमें पता चल जाता है कि वो ऐसा बिकॉज द लाई आई लाइक वतारी उसने पहले से ही बोल दिया होता है. ना इस लाई के चक्कर में आर्यमा सोच रहा होता है मैं अपने बेस्ट फ्रेंड की बंदी के पीछे क्यों ऐसा सोच रहा हूँ बिकॉज वो तुम भाई है, भाई होना चाहिए मेरा. ऑब्वियसली मतलब ये तो ब्रो कोड बहुत ही स्ट्रांग होता ब्रो है, कोड बिना बोले हाँ होता है भाई. बिना बोले होता है भाई कि अगर तुम्हारे भाई की क्या बोलते हैं जो गर्लफ्रेंड है ठीक है, वो इंस्टेंटली या तो तुम्हारी भाभी है ठीक है और दीदी है जो भी तुम बोलो, बट यू कैनॉट हैव फीलिंग्स फॉर देम राइट. ये तो विदाउट सेइंग है एग्जिस्ट करता है ये चीज़. और अगर नहीं करता तुम्हारे लिए सो यू आर दिस नॉट अ इज ब्रो. इंसेस्ट लेवल फॉरबिडन. You didn't have to say that but okay. Anyways, तो एपिसोड 6 में क्या बोलते हैं यू स्टार्ट टू सी कि कोसे जो है वो अपने चाइल्डहुड के ऊपर रिफ्लेक्ट करने लगता है थोड़ा सा. एंड देन यू स्टार्ट सीइंग द फ्लैशबैक्स फ्रॉम हिज मदर कि भाई नॉट हिज मदर के उस टाइम पे हुआ करता है उसकी मॉम के डेथ के टाइम पे राइट. एंड ही बिगिंस हमें टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इस टाइम तक हमें अब्यूज का आइडिया होने लगता है क्या, या ये आई गेस यू हैव हिंट्स. मतलब जब वो दिखा रहे होते हैं फ्लैशबैक्स में तो उसमें उसकी मम्मी हंस नहीं रही होती बेसिकली, यू हाँ कैन सी दैट. सी एक तो ये चीज़ है कि उसकी मम्मी अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही हैं, वो उतना तो हिंट होता है पहले से कि उन्होंने उसको रोबोट की तरह ट्रीट किया, अपने ड्रीम्स उस पर पुश किए, वो सब है. बट उससे ज़्यादा एक्सट्रीम ये होता है बाद में, तो मतलब अब्यूज़ तक भी बात होती है ना बिल्कुल, कि वो तो मार ही रही होती है धड़म पड़म. बट भाई दिस वाज सो सरप्राइजिंग लाइक मैं भी ये सोचा था कि अरे भाई ये तो बिल्कुल टिपिकल एशियन पेरेंट्स वाली चीज़ हो गई कि नहीं ये करना है वो करना है. बट देन यू रियलाइज जब उसका रिवील होता है ये चीज़ का कि भाई उसकी मम्मी ऐसा कर क्यों रही थी कि उसका भी एक कंसर्न था. शी वॉजेंट एक्चुअली जस्ट ट्राइंग टू पुश हर ड्रीम्स ऑन हिम, शी वॉज ट्राइंग टू मेक श्योर कि ये मेरे बगैर सर्वाइव कर जाएगा इस दुनिया में विद द टैलेंट. ठीक है. वो कहती तो कि आई होप कि एक टाइम पे ये पियानो का टैलेंट ही तेरे को लाइक एक्चुअली में वो करेगा लाइक पता नहीं क्या लाइन था, एक बहुत प्यारी सी लाइन बोली थी लाइक मेक्स यू सक्सेसफुल समथिंग लाइक दैट. एनीवेज सो कावरी क्या बोलते हैं अभी भी उसको बहुत इन्फ्लुएंस करती है इस चीज़ पे कि भाई तू फ्रीली बजा, थोड़ा पैशनेटली बजा बिकॉज इफ यू हैव सीन द एनिमे यू नो दिस कि भाई आर्यमा के ऊपर एक टैग लग गया होता है एंड दिस टैग इज कि भाई ये बंदा रोबोट है. मतलब ये वो इतना सिस्टमेटिक एंड क्लॉक लाइक है कि वो ह्यूमन मेट्रोनोम नाम दे देते हैं कि बीट पे ही बजाएगा ये, तो इससे हट नहीं सकता. एंड ही वाज परफेक्ट टू द पॉइंट कि भाई सब पागलों की तरह देखते थे. एंड दिस इज सो वियर्ड कि भाई ही बिकम्स द इंस्पिरेशन फॉर हिज टू राइवल्स जो उसके वो होते हैं लाइक एक येलो ब्लॉन्ड बाल वाला लड़का एंड देन द ब्रूनेट गर्ल. एंड देन वो तीनों एक टाइम पे फ्रेंड्स बन जाते हैं आगे जाके. बट एनीवेज सो कावरी यहाँ पे भी उसको इन्फ्लुएंस कर रहे होते कि भाई तू अपने इमोशंस डाल रादर देन प्लेइंग इट लाइक अ रोबोट. एंड he starts to do that, he starts to implement that. Now episode 7 का टाइटल होता है The Shadows Whisper. I think this is the episode जहाँ पे है थोड़ा या राइट इस वाले एपिसोड में हमको थोड़ा क्लिक होता है कि ओ माय गॉड दिस वाज हैपनिंग.
ठीक है, इसमें हमको वो भी दिखने को मिलता है ना जहाँ पे वतारी एक्चुअली में मैच हार जाता है, यू रिमेंबर दिस एपिसोड जहाँ पे उसका बेस्ट फ्रेंड जो होता है, ही हैड दिस होल आइडिया कि मैं अपने जूनियर स्कूल से पास आउट होने से पहले एक ब्लास्ट मैच करके जाऊंगा जहाँ पे मेरा नाम हो जाएगा. ही वॉज ड्रीमिंग अबाउट दिस मोमेंट बट ही एंड्स अप लूजिंग द मैच. एंड फिर वो बाथरूम में, मतलब वो पूरी टीम के साथ ऐसे शो कर रहा होता है कि भाई या अरे कोई नहीं यार, अब नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, हाई स्कूल में हरा देंगे इन लोगों को, कोई नहीं. बट फिर वो बाथरूम में जाता है, फिर ही स्टार्ट्स टू क्राई. एंड होता है यार, एज अ किड यू आर लाइक कि भाई अगर ड्राइंग कंपटीशन आ रखा है, why did this happen, you know. होता है यार, योर लाइफ इज योर लाइफ एट दैट पॉइंट आई गेस. अब ये हमको बाद में जाके रियलाइज हुआ है कि भाई कॉलेज के बाद असली लाइफ शुरू होती है, उससे पहले तो सब कुछ एक फैंटेसी थी. ठीक है, कॉलेज तक तो बेस्ट टाइम कटता है, कोई चिंता ही नहीं किसी चीज की. एंड दिस इज सो वियर्ड भाई, दिस इज सो वियर्ड कि जब हम छोटे थे, जिन लोगों ने भी बड़े बोला है ना बस कॉलेज तक पढ़ लो, बस 12 तक पढ़ लो, उसके बाद तो मजे उसके बाद तो मजे हैं. आज तक मजे नहीं आए. ये कहाँ है मजे, लेकिन मजे कहाँ हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं मजे यार. भाई इट इज सो वियर्ड कि दिस व्हाट आई वाज सेइंग कि जब हम लोग छोटे थे हम लोग बोलते थे बड़े हो जाए भाई, फिर देखो क्या मस्ती होती है भाई. मस्ती हमारा नाम लेंगे मस्ती की जगह, है ना, ऐसा करके. और भाई अब बड़े होगा तो कह रहे भाई वो क्या दिन थे यार स्कूल के यार. घर पे आते थे भाई, शॉन द शिप देख रहे भाई, मजा आ रहा है भाई, मतलब चाय शाय. पहले दिन ऐसा लगता था कितना बड़ा है. स्कूल अटेंड कर लिया, आके घर पे खेल लिए, बिल्कुल लेजर फ्री होके जो मन कर रहा है कर रहे हैं. अब तो चिल है लाइफ, शाम को मे बी 1 घंटे का ट्यूशन हुआ वरना कोई बात नहीं. और अपना रात को सो गए 10 बजे दूध पी के. Bro, those were the days यार. Okay, anyways, so इस वाले एपिसोड में नॉट जस्ट वतारी वाली चीज़ तो खैर होती है, बट कोसे कंपटीशन में पार्ट लेता है जहाँ पे ये ब्लॉन्ड गाय और वो जो तीनों लड़की होती है उसके राइवल्स. राइवल, तीनों राइवल्स एक ही कंपटीशन में परफॉर्म करते हैं दूसरे को आउटशाइन करने के लिए. एंड कोसे करता भी अच्छा परफॉर्म बहुत ज़्यादा. एंड ही समवॉट कम्स बैक, somewhat comes back कि okay मैं वापस आ गया, let's do this. Whispers are still but the whispers are like you don't deserve this. Oh, the trauma is hitting. No. But yeah man, this is the visual representation you see in your lineup from time to time कि भाई I think इस वाले एपिसोड में था, पता नहीं शायद से आगे वाले एपिसोड में था कि वो रियलाइज करता है ये इमेज उसने खुद ही बनाई है अपने मन में. डू यू रिमेंबर दिस एपिसोड जहाँ पे उसको ये चीज़ हिट करती है कि मेरी मॉम की ये वाला जो पूरा इमेज है कि भाई तू डिजर्व नहीं करता, तू ढंग से नहीं बजा रहा, ऐसे उसने खुद ऐसे वो करा होता है डार्क उसमें शेड में खुद ही इमेजिन करा होता है. एंड देन आई थिंक लेटेड एपिसोड 8 लेट्स राइट, सो इसका नाम होता है लेटेड रिंग. यहाँ पे कोई परफॉर्मेंस अपनी करता है बहुत, मतलब लोग ऐसे हो रहे हैं भाई क्या बात है भाई बंदा आ रहे भाई, तो चैड वापस आ गया है. एंड क्या बोलते हैं उसको ये रियलाइज़ होता है कि उसको क्या बोलते हैं उसकी खुद की जो आवाज़ है राइट, ओन वॉइस इन म्यूज़िक, ही स्टार्ट्स टू सेपरेट लाइक फ्रॉम हिज मदर्स इन्फ्लुएंस कि भाई मैं एक अलग चीज़ हूँ, मेरी माँ ने जो मेरे को सिखाया था वो अलग है, लाइक मैं आई एम सेल्फ एंटिटी ऑफ माई ओन. ठीक है. एंड या ब्रो लाइक ही स्टार्ट्स टू रियलाइज कि भाई नॉट जस्ट बिकॉज आई एम अ कॉपी पेस्ट, नॉट अ कॉपी पेस्ट एक्चुअली टेक्निकली नॉट अ कॉपी पेस्ट, ही वाज लाइक आई एम ऑल्सो हाफ ऑफ माई मॉम बट लाइक मैं समथिंग एल्स भी हूँ. सो ही स्टार्ट्स टू फाइंड हिज ओन म्यूजिक, हिज ओन साउंड. पता है अच्छा डू यू नो दिस अबाउट दिस थिंग भाई, व्हेन पीपल से ओन साउंड, डू यू नो व्हाट दिस मीन्स? So as a musician, let me tell you this, कि when people say कि find your own sound, it means let's say, so एक पॉइंट पे एड शीरन को लोग बोलते थे जब वो स्टार्टिंग में सीखना शुरू किया था उसने गाना कि भाई ये क्या कर रहा है, ये तो बेसुरा बंदा है यार, इसको गिटार कैसे पकड़वा दिया. Now look at him bro, 10,000 hours and he's the Chad.
Like he was like, भाई मेरा खुद का स्टाइल है, मेरा खुद का म्यूजिक, like he's a very unconventional kind of singer, like and if you compare it to something like, let's say, Elvis Presley, right? या फिर क्या बोलते हैं तुम, कोई भी रॉक बैंड ले लो, जैसे AC/DC हो गया, विच वॉज लाइक एट दैट पॉइंट इन देयर लाइव्स, दैट वाज देयर ओन साउंड. लेड जेपलिन, डू यू नो द बैंड लेड जेपलिन? ये तो यू नो दिस, राइट? ऐसे नहीं जिन्होंने पता, स्टेयरवे बट टू आई गेट यू कि हर टाइम पीरियड का एक एक साउंड रहा है, एंड वो नॉट टाइम पीरियड, बाकी लोगों को वो नॉट इन्फ्लुएंस करता है. जैसे एड शीरन का तुमने नाम लिया, उसका जब वो शुरू हुआ होगा तब यूनिक होगा, बट नाउ मैनी पॉप आर्टिस्ट विल साउंड लाइक हिम. वो इन्फ्लुएंस करता है. सो जब मैंने म्यूजिक में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, अरिजीत सिंह वॉज द वन जो पॉपुलर हो रहा था विद आशिकी 2. सो मेरा सिंगिंग स्टाइल वैसे ही डेवलप हुआ है क्योंकि मैंने अरिजीत सिंह को इतना सुना है. उसके पहले वाला जो जनरेशन रहा है उन्होंने सोनू निगम को बहुत सुना है, तो उनका सिंगिंग स्टाइल वैसे डेवलप हुआ है. मतलब ये इन्फ्लुएंस भी होता है, और फिर इवेंचुअली तुमको उस चीज़ को छोड़ के अपना खुद का ढूंढना होता है. मेरी आवाज़ क्या है और मैं कैसे गा सकता हूँ अपने बेस्ट आउटपुट पे. Maybe that's the same with instruments. it is, but see, the point I was trying to make is कि even though कोई ना कोई influence होता है, like you said, even after getting influenced from something, you will always have your own sound. एक that is what makes you unique, right? So कोसे भी उस टाइम पे यही चीज़ रियलाइज कर रहा था कि जस्ट बिकॉज आई कम फ्रॉम माई मदर डजंट मीन कि भाई मेरा साउंड ही उनका साउंड है, मेरा साउंड खुद का साउंड मेरा है. एंड ये चीज़ मेरे को भी बहुत बाद में रियलाइज होती है. लाइक आई यूज टू लाइक जस्ट बिकॉज आई वॉज लाइक अ लॉट इन टू द वेस्टर्न क्या बोलते हैं म्यूजिक, मैं कोशिश करता था लाइक जैसे चालू इट्स जो भी है, राइट, करते थे कोशिश. बट देन आई ऑल्सो रियलाइज कि भाई यार मेरी खुद की साउंड है, आई हैव माई ओन style of singing, right? And then it also like grew. But anyways, let's get back to the anime, right? So okay, I'm gonna skip a bit from here. तो उसके बाद क्या होता है, let's skip actually I guess 2 or 3 episodes. अच्छा ठीक है, see this is where the actually anime takes a turn. Now episode 10 आता है जहाँ पे टाइटल होता है the scenery I shared with you. Yeah, that's it. The And side girl. During this episode titled the scenery I shared with you, you see this कि भाई इनकी performance होती है, Kaori convinces क्या बोलते हैं आर्यमा कि भाई तू एक और गाना बजा मेरे साथ, blah blah blah. During this performance she collapses. Oh. First And this is where it's revealed कि oh what, the main girl is dying, like what a surprise. What? Like How I Met Your Mother, what? Oh, I didn't know How I Met Your Mother with, अच्छा you haven't also seen it. Very casually, I revealed a lot. Anyways. तो Kaori actually उसकी health अचानक से like takes a turn and she gets hospitalized, and कोसे को और ज़्यादा ऐसा वरी जाता है, oh my god, I found another reason to play music and this is also like ये क्या हो रहा है, the trauma once again. भाई लेकिन सही में यार, like imagine if you were in his place and you were like अरे यार अभी तो बजाना शुरू किया था भाई फिर से किसी और पता है like you would I'm gonna be honest, if this happens to let's say अगर मैं उस anime में होता, right, as a character I would think कि भाई I think my piano playing is cursed. कि भाई जिसके बारे में मैं सोच के बजा रहा हूँ वही चल बस रहे हैं भाई. Although this is actually later revealed कि उसको already पता था कि उसकी health deteriorate हो रही है, उसने बताया नहीं. But as a person जिसको knowledge ही नहीं है कि भाई चल क्या रहा है, you would of course feel कि भाई मैं छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं बजा रहा, तुम जिंदा रहो भाई, तुम लोग जिंदा रहो, मैं नहीं बजा रहा हूँ, ठीक है. पता है. But हाँ, हमने मैं और ये जो मेरा दोस्त है, हमने जिम शुरू किया था मुरादाबाद में. जिम शुरू किया 2 महीने हुए, जनवरी के टाइम शुरू किया होगा. धीरे धीरे दिसंबर जनवरी में धीरे धीरे करके कोरोना आया. कोरोना आते आते आई थिंक मार्च में होता ना लॉकडाउन. या मार्च में लॉकडाउन लग गया. बोला लो साला अभी तो शुरू किया था, लॉकडाउन हो गया. फिर 1 साल बाद खुल गया, ठीक है सब.
मैंने सोचा यार अब खुल गया है जिम में, वापस चलते हैं। गए 1 महीना 2 महीना, फिर क्या, फिर सेकंड वेव आ गई। तो सोचा भाई करना ही नहीं है, दुनिया बचाओ भाई। हमारे जिम जाने से साला कोरोना आ जा रहा है, दुनिया बचाओ। है तो यही सच में। सो अच्छा, थर्ड वेव से लॉकडाउन नहीं लगा, दैट्स बिकॉज मैं जिम नहीं गया। yeah, thank Tarun boy. Okay, chat please. Okay, now episode 13. ठीक है, मैं एक और skip कर दिया because इसमें भी struggles के ऊपर ही है. We have already discussed this. Okay, episode 13 is titled Love's Sorrow. Do you remember this episode, boy? It's a very specific episode in the anime. दिस इज द साइड गर्ल एपिसोड आई थिंक। No, अरे actually, यार no. ऐसा कैसे हो सकता है? It's not actually. So क्या बोलते हैं, कोजे एक्चुअली टीच करना शुरू नहीं करता। आई थिंक लव सॉरो वाला एपिसोड वो है जहाँ पे he plays this song to forgive his mother. You remember this visual point जहाँ पे उसको realize होता है कि भाई कि okay, he just forgives her even after not knowing कि भाई उसकी मॉम ने उसके साथ ऐसे क्यों किया था। he forgives her, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इज कि वो उसकी मॉम का एक बहुत फेवरेट पीस प्ले करता है जो कि था लव सॉरो। और वो उस वाले एपिसोड में से पूछता भी कि व्हेन देयर आर टू सॉन्ग्स, उसको फ्लैशबैक में दिखाते हैं उसको कि व्हेन देयर आर टू सॉन्ग्स, लव्स जॉय एंड लव सॉरो, व्हाई डू यू कीप ऑन प्लेइंग लव सॉरो। तो वो बाद में पता चलता है कि उसको पता ही था कि भाई दैट या मैन, लाइक आई एम गोइंग टू डाई, it's love sorrow, man. Although, to be very honest, throughout this whole anime, I was like, where the heck is this guy's dad? Like, पापा किथे है भाई, कुछ तो बताओ कुछ। अच्छा ठीक है भाई, अगर डिवोर्स हो गया है like, or he's not like alive or something, कुछ तो, but नहीं भाई। Anyways, उसके स्कूल की फीस कौन भर रहा था? oh, that's a nice question actually. Maybe scholarship because of the music thing. ऐसा हो सकता है। Because he was a nationally known, क्या बोलते हैं वो। अरे नहीं, मुझे ऐसा लगा कि उसके फादर थे बट वो बाहर रहते थे एंड मतलब वो फाइनेंशियली टेक केयर कर देते थे सब चीज़ों का। मुझे ऐसा इम्प्रेशन है, पता नहीं ढंग से याद नहीं है अभी। I mean, yeah. Okay, but okay, चलो अब इसको as a क्या बोलते हैं, because we also have like less time, let's not discuss it with the episode। उसके मैं वैसे बताता हूँ कि क्या क्या हुआ था, right? So after dealing with the ये कि भाई क्या बोलते हैं, okay, whatever happened, I'm gonna live और now मैं अपने उसमें जीऊँगा थोड़ा, it's my time, man, it's my time to shine। The time is up, my time is now। काओरी की हेल्थ और डिट्रॉइट होनी शुरू हो जाती है। वो तो अरे सेकंड तो फर्स्ट हाफ में काफी, एक तो हम वो फ्रेंड वाला पार्ट स्किप कर दिया हमने, मुझे ऐसा लगता है 14th एपिसोड तक वो चीजें हो जाती हैं। थिंक सो, या ओके, लेट्स डिस्कस इट। सो सुबाकी जो होती है, शी वाज ऑलवेज दिस टॉम बॉय काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है, जिसको स्लोली ये रियलाइज होने लगता है बाय द 6th एपिसोड। एक्चुअली 6th एपिसोड में उसको रियलाइज होने लग जाता है, आई रिमेंबर दिस, जब वो प्ले कर रहे होते हैं ना वहाँ पे तभी। हाँ, या लाइक वो खेल रही होती है, इसका मैच चल रहा होता है, यस यू आर राइट, उसका मैच चल रहा होता है, एंड देन शी सीज के भाई कोसे को उसकी ज़रूरत नहीं है एनी मोर, ही हैज़ फाउंड अ न्यू पर्सन टू जिसके ऊपर अपना सर रख सकता है इसके शोल्डर के ऊपर, राइट। एंड फिर उसको अचानक से रियलाइज होता है, ओ माई गॉड, आई एम लूजिंग माई गाय। ऑल्दो उसका गाय होता नहीं उस टाइम पे वो, बट एंड उसको किसी और दूसरे स्कूल से एक लड़का प्रपोज कर देता है जो कि उसका सीनियर होता है, तो वो बस ये सोच के हाँ बोल देती है कि भाई okay, he's a cool guy, I used to have a crush on this guy, yes. But then all the time that she's spending with this guy, she's just talking about Arima like day and night, भाई क्या आरिमा ने आज ये कर दिया इसकी, okay, जो whatever, ठीक है, तो होता है ये, alright। And then मुझे वो बंदी लेकिन पसंद थी for some reason। she was a childhood friend. Bro, she was my favorite character actually। she was my favorite character। she's a very likable character even though वो भी annoying है, ठीक है, but there is a very big contrast कि she always made herself available for the guy, and that is such a W भाई के वो green flag है वो बंदी। वो green, हाँ exact, that's it, right,
correct statement. She was the greenest flag in the anime actually, भाई. Even though उसने, and if you even consider कि उसने किसी और बंदे को date किया, you see this कि भाई she only did it to get past her feelings, क्योंकि उसको पता था कि भाई कोसे ये अभी इस बंदा लड़की को तो like करता हाँ है. इवन She जब was like, जब yeah, सब कुछ डन एंड डस्टेड भी होता है कि वो आई थिंक प्लान कर रहा होता है ना किसी और स्कूल में जाने का, हाई स्कूल के लिए व्हाटएवर, हाँ, टाउन छोड़ने का, वो मतलब तब वो भी भाग जाती है वहाँ से. हाँ उसको मतलब कंसिडरेशन नहीं देता वो उस फ्रेंडशिप को ज़्यादा उस टाइम पे भी, तो उसके लिए कोसे बुरा भी was लगता kind है. of blind, bro, to be very honest. Like signs सारे थे एवरी उसके पास. एवरी गाय एवर. Oh That is bro, true. she was flirting with me 10 years ago. Oh my god. हाँ भाई, ये सारे पता है ऐसी चीजें तो होती है. लाइक मैं और मेरे दोस्त भी बैठ के बात करते हैं ना, भाई ऐसा सोता, अरे भाई ये तो सोचा ही नहीं था भाई, ये कर रही थी. लाइक होता है. इट्स वेरी रिलेटेबल भाई. अच्छा, बाय द वे गर्ल्स, अगर हमारे ऑडियंस में गर्ल्स हैं, इफ यू लाइक अ गाय, प्लीज डोंट सेंड सिग्नल्स समझ नहीं भाई आते लड़कों पता है को. आई एम टेलिंग यू, नहीं आता है. समझ भी आ रहे होते हैं ना हल्के फुल्के, तो भी ना मैं अपना बताऊं, मैं डिनाइल में चलता हूँ. ऐसा मेरे को हो ही नहीं सकता, मेरे में क्या है, हो ही नहीं सकता. हो ही है नहीं क्या? सकता. हाँ मैं ऐसे डिनाइल कैसे में कर चलता लिया? हूँ. कोई मुझे क्यों पसंद करेगा. Yeah, and that's every guy, to be very honest. ठीक है, तो तो मैं if ऐसे there डिनाइल are में any, चलता हूँ कि एक ये अगर इसने मतलब थोड़ा इंसानियत दिखाई भी है तो वो इंसानियत के नाते दिखाई है. मेरा सेकंड मेरा ये होता है कि मैं अगर उस जो भी चीज़ हुई है उसको एडवांसमेंट समझूं, तो ये लाइक और मैं अगला एडवांसमेंट लूं और वो सेक्सुअल हरेसमेंट बन गया तो सो लाइक नो. सो मुझे लगता है काफ़ी लड़के ना डरे हुए रहते हैं इस मामले में कि भाई दूर ही रहो. तो दूर ही रहो. अच्छा है, ऐसे सोचते रहते हैं भाई. तो अगर कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है भाई, डायरेक्ट बोलो. मैं तो ये बोलता हूँ, लड़के भाई सहमे हुए रहते हैं आजकल के भाई कि किसी लड़की तुम मतलब ऐसा कुछ करने की कोशिश, मतलब करने की एज इन तुम खाली बात भी करने की कोशिश करो और कोई तुमको क्रीप समझ ले, तो लड़कों में बड़ा ये माहौल है दहशत का. एक्चुअली में भाई, या एंड दैट्स व्हाई आई एम सेलिंग चैट, अगर हमारी ऑडियंस में कोई लड़की है, प्लीज ट्रस्ट मी एंड ट्रस्ट अस, ट्रस्ट एवरी गाय, जो कि हम लोग कमेंट्स में भी बता ही देंगे अभी बाद में देखना. वी डोंट गेट सिग्नल्स ब्रो, वी डोंट. ऑल्दो सी हमारा मामला सेट है, हम दोनों सेट हैं. हाँ हम में से किसी को मैसेज करने की जरूरत नहीं है. हाँ, वी आर लकी, हमारा मामला सेट है. बट अगर आप किसी और को पसंद करते हैं, हियर अस, दे डोंट नो दैट यू लाइक देम, दे हैव नो क्लू. Even if they do, sounds like they will be in denial. Pure denial in 200. ठीक है, ऐसा होता है. तो सिग्नल समझ में नहीं आएंगे, वो तो भूल जाओ, कोई पॉइंट ही नहीं उसका. ठीक है. सो एनीवेज, सो देयर इज दिस मोमेंट कि भाई जब उसको क्या बोलते हैं चोट लग जाती है ड्यूरिंग दिस मैच, सुबाकी को उसको घर छोड़ने उसकी बेस्ट फ्रेंड आती है. फिर वो सामने से देखती कि आर्यमा भी आ रहा है, तो वो उस चीज़ में बोलती है सुन मैं जा रही हूँ घर. वो बोलती हैं, फिर सामने देखती है तो आर्यमा आ रहा होता है. एंड देन यू नो ही रिकग्नाइजेज द इंजरी, वो छुपा रही होती है, उसके पैर पे ऐसे मारता टक करके. वो बड़ा अच्छा क्यूट सा मोमेंट है. एंड देन यू नो उसको अपनी पीठ पे उठा लेता है. एंड देन दे हैव दिस होल मोमेंट जहाँ पे वो बहुत बढ़िया एपिसोड है यार, बहुत अच्छा एपिसोड है. वो रोने भी लगती है. ठीक है, ये सोच के कि हमारी लाइफ कितनी ड्रिफ्ट अपार्ट हो रही है अभी इस पॉइंट पे. इट्स अ वेरी नाइस एपिसोड, इट्स अ वेरी प्रीटी मुझे एपिसोड. कोई वैसा एपिसोड भी याद आ रहा है जिसमें फायरफ्लाइज वगैरह भी होती हैं, पता नहीं वो तो उसके साथ था, उसी के साथ था. वो क्या बोलते हैं ये काउरी काउरी के साथ के साथ था. वो एपिसोड भी अच्छा है, जहाँ पे वो उसको कन्विंस कर रही होती टू प्ले वन मोर सॉन्ग. उस सॉन्ग से पहले वो एकदम माइनस हेल्थ में चली जाती है. वो उसको बता रही होती ना, सी उस टाइम पे उसको बताती कि आई विल नॉट ऑलवेज बी देयर फॉर यू. उसने एंड में ये लाइन बोली थी, मेरे को बहुत अच्छे से याद है, फायरफ्लाई वाले एपिसोड में, कि वो ऐसा वो उसको बता रहा होता है ना कि यू आर द रीजन आई स्टार्टेड प्लेइंग ब्ला ब्ला ब्ला, ये एज अ फ्रेंड ही बता रहा होता है कि बट यू एक्चुअली ब्रॉट मी बैक. तब वो बोलती है कि आई वोंट बी देयर फॉर यू लाइक फॉरएवर, समथिंग लाइक दैट.
Most of you तो none of you. वाह यस दैट्स सच अ सॉन्ग लाइक यहाँ पे तो हिट करेगा वो एक्चुअली डेफिनेटली बट एनीवेज एंड भाई आई जस्ट वांट टू से दिस वन थिंग एज वेल Watari is such a W character भाई like my man he knew like even though he liked this girl like Kaori as well he was like nah I see something in my bro's eyes he was like मेरे को दिख रहा है मेरे भाई मेरे दोस्त की आंखों में कुछ ज़्यादा प्यार चल गया he was like मैं प्रिटेंड तो कर लेता हूँ चल ठीक है भाई मेरे को भी पसंद है बट आई नो व्हाट इज गोइंग ऑन एंड ही वाज लाइक तू चल क्यों नहीं रहा है मिलने तू जाता क्यों नहीं है मिलने भाई वो बैठी हुई है भाई वो बिस्तर में एंड इवन सुबाकी भाई सुबाकी के लिए भी कितना सोच रहा होता है उस टाइम पे कि तुझे तुझे बात करना चाहिए एंड ऑल्सो द साइड कैरेक्टर पता नहीं क्या नाम था उसका सुबाकी की जो फीमेल फ्रेंड थी जो सुबाकी को एडवाइस कर रही होती बार बार कि तेरे को आर्यमा के साथ ये करना चाहिए वो करना चाहिए शी ऑल्सो सीम्ड सच सो स्मार्ट फॉर लाइक हर एज आई वाज लाइक भाई यार क्या बात है यार ऐसे कैरेक्टर्स हैं ऐसे हमारे तो स्कूल में थे ही नहीं लोग कि भाई स्मार्ट एडवाइस दें मैंने ये देखा कि लड़कियां थोड़ी सी इस चीज में चालाक होती हैं मतलब उनको पता होता है वो मतलब दे नो देयर स्टफ गाइस they don't know anything किसी को कुछ नहीं पता सब एक दूसरे को फ्री का ज्ञान बांट रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है इवन पता है कोसे भी ये चीज उसको वातारी को एक टाइम पे बोलता है कि डैम यू लाइक वेरी स्मार्ट लाइक यू नो उसको बोलता है कि तू इतना स्मार्ट कैसे बोलता है एक्सपीरियंस मैन यू नो आई हैव एक्सपीरियंस विद गर्ल्स अच्छा अच्छा सो यू नो आई गेस द कैसनोवा थ्योरी मेक्स सेंस बट ओके नेवर माइंड व्हाट इज दैट थ्योरी भाई जो ज्यादा लड़कियां डेट करता है उसको पता होता है लड़कियां कैसे फंक्शन करती हैं ओह अच्छा दैट्स व्हाई दे गेट द कैसनोवा टैग ब्रो ओके अच्छा मतलब उनको एनीवेज ट्रिगर्स पता होते हैं कि पटाना कैसे मतलब बेसिकली हाँ दैट्स हाउ दे नो कि क्या सिग्नल्स हैं क्या समझ में आ रहा है उल्टे अदर सीधे लड़के होते हैं शी सेड आई विल थिंक अबाउट इट इवन दो दे नो कि वो ये से दे लाइक अरे मना कर दिया भाई रिजेक्ट कर दिया भाई खत्म कर दिया ओके ओके बोलना नहीं चाहिए था ब्लॉक मार देता हूँ अपन आपको ही एनीवेज सो ओके एनीवेज ये सब होता है उसकी हेल्थ डिट्रॉइट हो जाती है और ज़्यादा शी स्टार्ट्स टू गोइंग इन द -10 हेल्थ बार ठीक है एंड क्या बोलते हैं कोसे इस चीज़ से डील कर रहा होता है नाउ सडनली देयर इज़ अनदर रे ऑफ होप जो कि एक शो करती है इन हिज लाइफ इज एंड इट्स नॉट लाइक अ रे ऑफ होप बट समथिंग दैट डिस्ट्रैक्ट्स हिम फ्रॉम द ऑल ऑफ द थिंग्स दैट इज हैपनिंग इन हिज लाइफ इज उसका जो हाँ उसका जो एक नया स्टूडेंट जिसको वो सिखाता है एज ए टीचर नागी नाम था उसका वो राइवल की उसकी बहन हाँ होती है ना ताकेशी की बहन होती है वो और वो जब और उसको उसकी भी आधी पर्सनैलिटी मुझे इसकी जैसी लग रही थी आवरी हाँ बहुत ज्यादा ओ सॉरी वो तो इसको कावरी, परेशान या। भी करती थी वो टीचर को बुली कर रही है अपना उसका मेन पर्पस ये था जब वो इसने ज्वाइन करा था उसके साथ कि मैं चाहती हूँ ये मैं इसको इतना डिस्ट्रैक्ट कर दूँ कि नेक्स्ट कंपटीशन में ताकि इसे जीत ना पाए बट शी एंड्स अप हेल्पिंग well she ends up falling for Arima in the sense कि भाई कितना अच्छा नहीं not in love or something like that but as a person कि भाई ये कितना sensitive बंदा है you know she's like उसकी फीलिंग्स उसके लिए चेंज हो जाती है कि भाई इसकी तो मैं कुछ नहीं कर सकती भाई ये तो बंदा पहले से हारा हुआ है भाई इसका क्या कर सकते हैं मुझे वो मीम याद आ जाता है इमरान हाशमी का एक मीम है गर्ल्स आफ्टर दे टॉक टू मी फॉर 5 मिनट्स आपके जैसा तन्हा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा बट या एंड ऑल्सो क्या बोलते हैं सो दे यू नो कीप प्रैक्टिसिंग फॉर दिस वन थिंग इसके ही स्कूल में एक इवेंट हो रहा था जहाँ पे सब लोग एक इट वॉजंट अ कॉम्पिटिशन समथिंग लाइक दैट बट दे वर ट्रेनिंग टुगेदर फॉर दिस इवेंट एंड ड्यूरिंग दिस यू सी कि भाई रुकिया की जैसे दिखने वाली कैरेक्टर जो भी होती है जो उसकी मॉम की दोस्त होती है आरिमा की मॉम की दोस्त बट शी इज सच अ डब्ल्यू कैरेक्टर एज वेल भाई उसका भी दिखाते हैं पॉइंट ऑफ व्यू कि जब आरिमा लॉस्ट मतलब उसकी मम्मी मर जाती है तो वो कैसे डील कर रही होती है वो उसको बता रही होती है कि भाई उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसको कंफर्ट कैसे करूं एंड देन शी हैज़ दिस सिचुएशन वंस अगेन विद दिस ये लड़की नागी के साथ परफॉर्मेंस से पहले वो डर जाती है बट दिस टाइम शी नोज कि क्या करना है बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस यार इट्स अ वेरी प्रिटी स्टोरी यार काफ़ी कुछ है वैसे योर लाइन एबल में टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने
मैंने को लगा नहीं था इतना कुछ होगा, बट काफी कुछ है भाई. अच्छा, जब तक ये स्टार्टिंग से शुरू हुआ, बहुत स्ट्रांग शुरू होता है शो, और जो भी 14-15 में भी 12 से 14 जो भी एपिसोड तक है, काफ़ी स्ट्रांग रहता है जब तक काओरी परमानेंटली हॉस्पिटलाइज नहीं हो जाती है. नाउ वंस काओरी इज आउट ऑफ द पिक्चर, तो एनिमे एक साइड स्टोरी में चला जाता है, जो ये टीचर वाला पूरा फेज होता है ना. एंड वो मुझे थोड़ा सा लाइक ऐसा लग रहा था कि अभी क्या हो रहा है, कहाँ जाने की कोशिश हो रही है, क्या करने की कोशिश हो रही है. तो वो थोड़ा सा वैसा था कि मेरे लिए थोड़ा सा बोरिंग हो गया था. या बोरिंग भी नहीं बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे कि जो क्वालिटी स्टार्टिंग में थी उससे थोड़ा सा डिप आया था. लाइक इफ इट वाज 8 आउट ऑफ 10, देन नाउ इट इज 7.5 आउट ऑफ 10. वो लास्ट में जाके ही, लास्ट एपिसोड में जब सब रिवील थोड़ा बहुत होता है, तभी वो वापस से आता है, थोड़ा वापस आता है. या आई मीन सी काओरी के हॉस्पिटलाइज होने के बाद से यू, अच्छा सी, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी सेड दिस बिफोर, अगर नहीं बोला तो अभी बोल देता हूँ कि द फर्स्ट हाफ, द फर्स्ट 12 एपिसोड्स राइट ऑफ ये योर लाइन अप्रैल इज ऑल अबाउट डीलिंग विद ट्रॉमा. एंड ठीक वो है. पोर्शन बहुत द ही नेक्स्ट अच्छा हाफ, वो अच्छा पोर्शन है, उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा, बट द सेकंड हाफ इज ऑल अबाउट मूविंग ऑन. ठीक है, कि ये तो ठीक है, तुमने ट्रॉमा डेवलप कर लिया है या फिर हुआ है तुम्हारी लाइफ में, तुमने इसको एक्सपीरियंस किया है, बट द नेक्स्ट पार्ट इज ऑल अबाउट गेटिंग पास्ट इट. एंड इसी पार्ट में यू नो द गर्ल एक्चुअली passes away. ओके, रिकॉर्ड हो रहा है ना. एंड ड्यूरिंग दिस पार्ट द गर्ल एक्चुअली passes away. नाउ एक कंपटीशन, इस वाले कंपटीशन में यू रियलाइज के क्या बोलते हैं, नागी को आरिमा जो होता है पुश कर रहा होता है एज अ यंग स्टूडेंट कि तू भी अचीव कर सकते है, अपने भाई से अच्छा बजा सकती है. देर इज ऑल्सो अनदर साइड स्टोरी दैट वी सी अबाउट नागी एंड हर ब्रदर, कि भाई वो चाहती है उनके बीच का रिलेशन और अच्छा हो जाए वगैरह. बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ है. लाइक इवन दैट वन गर्ल जो इसकी दुश्मन होती है आरिमा की, यही ब्रूनेट वाली एक और पियानिस्ट, उसका भी एक एपिसोड था, प्रॉपर एपिसोड, जिसमें वो पीस बजाती है प्रॉपर. दे आर लाइक देर आर ऑल द एपिसोड्स आर प्रीटी मच डब्ल्यू. नाउ लेट्स टॉक क्या बोलते हैं अबाउट द एपिसोड वेयर शी एक्चुअली you know almost loses. So before telling us perfect like permanently कि उसकी डेथ हो गई है, there's this one episode जहाँ पे जंप स्केयर वाला एपिसोड होता है. You remember this episode boy? जिसमें वो गिर जाती है स्टेज पे क्या? नहीं, जहाँ पे वो उसके हाथ ऐसे गिरते हुए दिखाते अच्छा, हैं, तो वतारी और उसको लगता है कि गई खत्म, तो फिर वो पैनिक मोड में आ जाते हैं दोनों, और फिर अलग अलग वेज में डील कर रहे होते हैं. और फिर आरिमा घर जा रहा होता है, उसको एक बिल्ली दिखती है जो कि हिट हो गई कार से, उसको बचाने की कोशिश करता है, बट देन शी डाइज एज वेल. फिर वो उसका एक्चुअल में मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है उस टाइम पे. ही स्टार्ट्स टू लूज इट ऑल. वो थोड़ा उससे भी कनेक्ट हो रहा होता है ना, उसकी माँ वाले सीन से, या उसकी बिल्ली जो थी उससे भी. अच्छा हाँ, बिल्ली थी उसके पास एक. हाँ, उसके पास बिल्ली भी थी ना, पता नहीं क्या नाम था, समथिंग सी से कुछ नाम था, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट एनीवेज सो ये सब हो रहा होता है. बिल्ली एंड देन सी से नाम, वाओ, सी ब्रो, सी, अरे वाह. ओके, सो ड्यूरिंग ऑल दिस, ठीक है, एक एपिसोड आता है जहाँ पे to help Arima deal with this trauma, I don't know how help, but सुबाकी को पता चल जाता है कि इसकी कंडीशन सही नहीं हो रही है आरिमा की, तो वो उसके साथ वॉक करती है स्कूल से घर तक, एंड यू नो बारिश हो जाती है. ओ अच्छा, नहीं वो लोग जा रहे होते मिलने उससे, बट देन वो चेंज कर लेता अपना माइंड, ये सोच के कि वतारी मिलने जा रहा है तो उसको जाने देता, अकेले टाइम स्पेंड करने दो. बट सुबाकी बोलती कि हाँ, बट सुबाकी बोलती कि तेरे को गलत है, मेरे को समझ नहीं आता, तू अपने आप को उस पेन से बचा रहा है ताकि तू उसको ना देख पाए. और फिर वो बोलती है Why don't you instead fall in love with me? एंड यहाँ पे रिवील होता है आरिमा को, वो ऐसे देखता है ब्रो, लिटरली वो ऐसे पलटता है उसकी तरफ, देखना यूं है. वो मैंने बोला ना भाई, डिनाइल मोड एक्टिवेट. लिजिट इस एपिसोड के बाद का जो एपिसोड है, he's like nah, there is no way. like वो ऐसे बिहेव करता है,
Subaki is not that kind of girl, bro. But then she ऐसा confused हो जाता है, but maybe she is, but maybe she's not. And then you know, it's such a perfectly like जो भी हमने कभी कुछ बोला है, you see that happen. ठीक है. अच्छा, But then yeah, मेरे हाँ. चाइल्डहुड फ्रेंड्स में भी लड़कियां नहीं रही हैं, बट आई थिंक इट मस्ट बी अ कॉमन थिंग कि अगर कोई लड़की चाइल्डहुड से फ्रेंड है तो उसको, मतलब अगर फ्रेंड है और तुम उसको लाइक जैसे लड़कों को ट्रीट करते आए हो वैसे ही उसे भी ट्रीट किया है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सी द रिलेशनशिप रोमांटिकली, or see that girl as हाँ a girl. हाँ हाँ, वही वही वही. But yeah, like वो बोलती है ये, and before he could answer, उसके पैर पे जोर से लात मार के भाग जाती है. I was like, सुबह क्या, are you kidding me? Like what is going on भाई? Like उसको ये बोलने के बाद लात कौन मारता है भाई? और वो भाग जाती है. They show भाई वो flashbacks कितने प्यारे थे तरुण बोई, जहाँ पे वो टैंजरीन दिखा रहे, टैंजरीन नहीं, सिट्रस, लेमनेड का वो दिखा रहे होते हैं कि भाई आर्यमा नहीं उसको बताते कि तेरे को छींक आ रही, तेरे को लेमन का पीना चाहिए, फिर वो उसको देती है, फिर वो वही दोनों वही ड्रिंक पी रहे होते हैं रेन के अंदर. इट्स सच अ वाओ मैन, इट्स सच अ गुड शो. इट्स अ आई थिंक नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई पीपल कीप ऑन वॉचिंग इट एवरी अप्रैल, कि भाई देख लो भाई, समझ में आता है भाई अब सच में. बट ओके, एनीवेज ये सब होता है. एंड देन यू नो उसकी सर्जरी की बात आती है, काओरी की. नाउ वी आर गेटिंग टुवर्ड्स द एंड, दिस इज लाइक आई गेस 5-10 मिनट्स, इसके बाद खत्म है. क्या बोलते हैं, उसकी सर्जरी की बात आती है. एंड देन यू नो वो ये बोलती कि ईदर आई विल सक्सेसफुली गेट पास्ट इट और आई एम गॉन. अनफॉर्चुनेटली शी डजंट मेक इट. एंड उस टाइम पे जब वो सर्जरी चल रही होती है, आरिमा परफॉर्म कर रहा होता है, एंड ही सीज दिस विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हर डाइंग. And that's what you see in the intro. I was like, what? You know, जब वो शुरू था Kimi da yo, Kimi da, वो जो पूरा विजुअल दिखाया था ना स्टार्टिंग में, वो उस एपिसोड में होता है. I was like, bro, I cannot take this. And yeah, man, she dies. And then the final 2 episodes, first episode जो होता है, second last episode, is about him still in the ये. बट इन द लास्ट एपिसोड यू एक्चुअली सी द लेटर कि क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था, वाई शी वॉज द आइजन ऑफ दिस एनिमे. एंड यू रियलाइज भाई कि शी वॉज प्लानिंग ऑल ऑफ दिस लाइक सिंस द वेरी. का भी कुछ याद आ रहा है, वो मतलब हॉस्पिटल जा रहा होता है एंड वो कुछ गिफ्ट लेके जाता है एंड टॉफीज, वो चॉकलेट्स वगैरह उसके लिए लेकर आता है, या चॉकलेट्स लेके आ रहा था उसके लिए, बाबा वो मंगा रही होती है. वो उसका एक वो था, शी हैड दिस एज अ यू नो बकेट लिस्ट थिंग कि भाई मेरे को चॉकलेट स्वीट्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम करनी बिफोर आई गो समथिंग. यू नो शी वाज लाइक अब जैसा जीना मेरी मर्जी, अब तो जा ही रही हूँ मैं, उसमें क्या है. सो या मैन उस लेटर में वी इवेंचुअली जितना हमने बता दिया वो तो क्या था ही. शी रिवील्स दिस बिग प्लॉट के दिस वॉज द लाई दैट आई यू नो टोल्ड यू कि मैं वतारी को लाइक करती हूँ. एंड आई वाज लाइक ब्रो, आई वाज लाइक तो फिर चल क्या रहा था. एंड देन शी स्टार्ट्स एक्सप्लेन के मैं एक छोटी सी बच्ची थी, मैं एक वहाँ पे गई थी कंपटीशन देखने या फिर किसी परफॉर्मेंस उसमें, वहाँ पे एक बच्चा था, हिज नेम वाज आर्यमा. वाज लाइक no wow. And I was like, no, you cannot do this in the last episode, man. And then काश पहले दिन से बता दिया होता, काश पहले से बता दिया इस, क्योंकि यही तो एपिसोड था जहाँ पे I was like, oh my god, I've been hating on her character for like no reason. I was like, नहीं अच्छा reason तो था, but we didn't get the reason like until the last episode. And then yeah, bro, she explains कि मैंने music pick up ही तेरी वजह से किया था, inspiration. And you know, it's such a pretty anime यार. And to be very honest, I think bro, लड़के ऐसे टाइप की कैरेक्टर से का बहुत ज़्यादा प्यार में पड़ जाते हैं. You know, like जो very nonchalant होता है. You know what I mean कि भाई nonchalant actually भाई कि they are very different from the girls you see around. You know what I mean? मतलब कौन लड़कों की बात कर रहे हो? लड़कों की बात कर रहा हूँ मैं कि लड़के ऐसी लड़कियों को लिटरली स्कैन करते हैं हर जगह. ये मैंने नोटिस किया है कि समथिंग शुड बी डिफरेंट इन दिस गर्ल, जिसको मैं एक्चुअली मैं बंदी बनाना चाहता हूँ, फिर शादी करना चाहता हूँ, फ्रॉम दी अदर गर्ल्स. कुछ तो होगा ऐसा.
And Kaori had that feel, you know what I mean, के I don't care, मेरे को जैसे जीना है मैं वैसे जीऊंगी ऑलरेडी, लाइक 50% क्या बोलते हैं जो वो है गर्ल की जो वो है परसेंटेज है उसमें से बाहर आ गई वो कि भाई 50% ये सारे तो सेम जीते हैं, मैं जैसे चाहूंगी वैसे जीऊंगी. शी वॉज वेरी काइंड ऑफ लाइक एरन येगर, यू नो, फ्री बर्ड, फ्रीडम, यू नो. बट इट्स सच अ क्रेजी गुड एनिमे चैट. अगर तुम लोगों को अभी तक आई ये थिंक समझ नहीं आया जिस है, पॉइंट पे देखो. आदमी को एहसास होता है कि मेरे पास जीने को इतना ही टाइम बचा है अब, तो वो सारी चीज़ें करने की कोशिश करता ही है जो जो भी या उसको अच्छी लगती हैं. बट या मैन चैट, अगर तुम्हें अभी तक हम कन्विंस नहीं कर पाए हैं इवन विद ऑल द स्पॉयलर्स. अच्छा वैसे इसमें कुछ, ओ वैसे योर लाइव वाला स्पॉइलर है दैट. अच्छा पता है क्या, आई थॉट बिफोर स्टार्टिंग द एनिमे कि मेरे लिए स्पॉइलर ये कि मेरे को पता लड़की मरेगी. बट इट वॉज नॉट द स्पॉइलर, इट वॉज नॉट द It स्पॉइलर. was the द lie. स्पॉइलर वॉज, हाँ इट वॉज द लाई दैट शी टोल्ड एट द एंड. आई वाज लाइक ओ माय गॉड, अच्छा ये तो पता नहीं था. बट आई थिंक दैट ब्रो, बिकॉज आई वेंट विद दिस माइंडसेट कि अरे मेरे को पता है लड़की मर जाएगी यार, क्या है भाई वो तो हो ही गया. आई completely forgot to take this into consideration कि भाई कुछ और भी तो हो सकता है लाइक स्टोरी में, लाइक. एंड आई थॉट कि यही तो एक प्लॉट पॉइंट है. बट देन व्हेन द लेटर इज रिव्यूड आई वाज लाइक ब्रो, अरे भाई ये तो नेक्स्ट लेवल की राइटिंग हो गई अचानक से, लाइक. बट इट वाज गुड चैट. इफ यू आर नॉट ऑलरेडी कन्विंस्ड जस्ट वॉच इट मैन, जस्ट वॉच इट. अच्छा 5 दिन बचे हैं. तुमने स्टार्टिंग में कुछ बोला था कि म्यूजिक को लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं अभी, कैसा क्या बोला था? या आई सेड कि ग्रांटेड लेते हैं बहुत फॉर ज़्यादा. ग्रांटेड. हाँ. फॉर ग्रांटेड लेते हैं बहुत ज़्यादा, एक क्योंकि एक टैड टैड का वीडियो था कभी, मतलब एक मेरे सामने रील आई थी. इट वाज वेरी गुड, मतलब आर्ट पे था. एक एक्सेप्ट मैं तुमको पढ़ के बताता हूँ. ओ इसमें भी एआई जनरेटेड कंटेंट को लेके लिखा हुआ है. और ये पुराना वीडियो है, ये नया नहीं है, ये काफ़ी पुराना वीडियो है 2023 का. तब एआई इतना प्रचलन में नहीं था. तो ऐसा लिखा है कि मोस्ट पीपल डोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम थिंकिंग अबाउट पोइट्री. ये पोइट्री के बारे में स्पेसिफिकली. दे हैव अ लाइफ टू लिव एंड दे आर नॉट रियली कंसर्न्ड विद एलन गिन्सबर्ग. एलन गिन्सबर्ग is a very famous poet. Allen Ginsberg's poem, or anybody's poem. Until their father dies, you go to a funeral, you lose a child, somebody breaks your heart, they don't love you anymore, and all of a sudden you are desperate for making sense out of this life. And like, has anybody felt this bad before, or how did they come out of this cloud? Or the inverse, something great, you meet somebody and your heart explodes, you love them so much you can't even see straight, and that's when art is not a luxury, it's sustenance. Damn. बहुत बहुत अच्छा वीडियो है ये. इसका मैं नाम बता पाऊंगा? लिटरली समराइज कर दिया जो हम बोलना चाह रहे थे. हाँ, लोग आर्ट को लग्जरी समझ, आर्ट करना लग्जरी है, ठीक है. क्योंकि तुम अगर आर्ट कर रहे हो तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है. तो अक्सर जो लोग लग्जरी में होते हैं वही आर्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं. बट ऑल्सो एट द सेम टाइम ग्रेट आर्ट कम्स फ्रॉम एडवर्सिटी. अब वो फाइनेंशियल हो, लाइफ का किसी भी तरह का क्राइसिस हो, किसी लव्ड वन का लॉस हो, मतलब यू हैव टू बी फीलिंग समथिंग टू क्रिएट आर्ट. गिव योर, एक मिनट मैं वीडियो का नाम बताता हूँ. वीडियो का नाम है गिव योर सेल्फ परमिशन टू बी क्रिएटिव बाय ईथन हॉक. क्या क्रिएटिव टाइटल है भाई. बट या चैट, सो दैट वाज आवर डिस्कशन ऑन योर लाइन एप्पल. वी होप तुम लोग इसको अगले साल फिर से देखोगे, इसी पॉडकास्ट को एपिसोड को फिर से अगले साल देखना. वॉच द एनिमे एंड देन वॉच दिस एपिसोड एवरी सिंगल कमिंग ईयर्स में. जब हम लोग बूढ़ हो जाएंगे तब भी देखते हैं. रेवेन्यू आते रहना चाहिए. रेवेन्यू आता रहना चाहिए. बट ओके, एनीवेज दैट वाज इट. जाके देखो ये लाइन एप्पल अगर तुमने ऑलरेडी नहीं देखा. इट्स अ वेरी डब्ल्यू एनिमे. आई नो बहुत ओवररेटेड लग रहा होगा,
बट इट्स वर्थ इट भाई, देखो इट्स अ जाके गुड तुम्हें समझ एनिमे, में आएगा। मतलब मैं इट्स अ गुड एनिमे। ऐसा तुमको मास्टरपीस करके तुम्हारे मुंह पे नहीं थोप रहा हूँ, बट इट्स अ वेरी गुड हाँ, एनिमे। इट्स अ रिकमेंडेड एनिमे, देखो पसंद आएगा। ओके, ऑलराइट बॉयज, सो गुड नाइट, टेक केयर, शब केयर, have a nice tea, and we'll see you guys on विश Friday यू हैप्पी मैरिड with a new लाइफ। live stream.